हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गुरुदेवा भक्ति चारु स्वामी गुरुदेवा भक्ति चारु स्वामी गुरुदेवा जय गुरुदेवा भक्ति चारु स्वामी गुरुदेवा जय गुरुदेवा भक्ति चारु स्वामी गुरुदेवा जय जय प्रभुपाद जय गुरुदेवा श्री हरे कृष्णा। प्रभु जी लोग यहाँ से जाएंगे और स्टेज पे प्रणाम नहीं करके फिर यहीं से उतर के वापस आना है और माता जी लोग उधर से फूल रंग में दादाई बांट रही हैं। इधर प्रभु जी बांट रहे हैं। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा
श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते। वेद गाए जहर चरितो। वेद गाए जहर चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा
लोकनाथ लोकेरा जीवाना लोकनाथ लोकेरा जीवाना हाँ प्रभु करो दया दे हमारे पद छाया प्रभु करो दया दे हमारे पद छाया ये जागु शक्ति भुवाना ये जागु शक्ति भुवाना प्रभु करो दया दे हमारे पद छाया प्रभु करो दया दे हमारे पद छाया ये जागु शक्ति भुवाना श्रीला प्रभुपाद पतित पावना जय गुरुदेवा भक्ति चारु स्वामी गुरुदेवा जय गुरुदेवा भक्ति चारु स्वामी गुरुदेवा नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामी निति नामिने प्रभुपाद गत प्राण नौमी भक्ति चारु पदम कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशकादेश तारिणे प्रभु नित्यानंद
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Jaya Gurudeva, Gurudeva, Bhakti Charu Swami Gurudeva. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. यह निखिल पुरुष श्री प्रभुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमान भक्ति चार स्वामी श्री गुरु महाराज की, श्री गुरु महादेव शुभ त्रिभाव महामा उत्सव की, गुरु महादेव शुभ त्रिभाव महामा उत्सव की। जय विष्णुनाथ परमहंस प्रभुपादाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमान अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, निखिल पुरुष प्रभुपादाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमान भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्री प्रभुपाद की, साक्षात वैराग्य मूर्ति श्री गौर महाराज की, श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की, वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास महाराज की, श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास स्वामी प्रभुगण की, नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की, जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा गोवर्धन की, वृंदावन धाम की, श्री श्री मथुरा धाम की, श्री श्री मायापुर नवद्वीप धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ धाम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा देवी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, पतित पावन
श्री श्री गौनिताय की, प्रहलाद नृसिंहदेव भगवान की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की, गंगा माए की, जमुना माए की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्तबिंद की, भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद सेंट्रल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। All glories to the symbol devotees, all glories to the symbol devotees, all glories to Sri Sri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada, all glories to Srila Guru Maharaj की, Guru Maharaj शुभ तिरुभाव तिथि महामा उत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। सही भक्तों से निवेदन है, कृपया स्थान ग्रहण करें। हरे कृष्ण। तो हम सभी भक्तों का स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज थर्ड डिसअपियरेंस डे फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं। किसी भी और आज विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा का महोत्सव भी है, साथ ही श्रीला सनातन गोस्वामी तिरुभाव तिथि भी है। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि गुरु महाराज गुरु पूर्णिमा के दिन ही वो उज्जैन में उनके चरण कमल आए थे और जो मुख्य गुरु हैं, जिस तरह कृष्ण बलराम के गुरु सांदीपनी मुनि, उनके वंशज, उनके निवेदन पे गुरु महाराज ने जो उनका इरादा था कि यहाँ इस्कॉन उज्जैन निर्माण करना है, वो और पुष्ट हुआ। गुरु महाराज ने यहाँ इस्कॉन उज्जैन का भव्य निर्माण कार्य 9 महीने 20 दिन में ही संपन्न किया। तो आज इस्कॉन उज्जैन के माध्यम से पूरे विश्व में लोगों को कृष्ण भक्ति और वैष्णव सदाचार, इसका एक उदाहरण देखने को मिल रहा है। इसके लिए और विशेष रूप से हमारे व्यक्तिगत जीवन में गुरु महाराज का योगदान है। इनकी वजह से हम श्रील प्रभुपाद के आंदोलन से जुड़ पाए हैं। तो आज का ये दिन सभी के लिए विशेष है, विशेष रूप से शिष्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम गुरुदेव के अपने जीवन में योगदान को स्मरण कर सकते हैं। गुरुदेव जिस तरह हमेशा श्रील प्रभुपाद जी बताते थे कि गुरु वपु और वाणी, 2 तरह से उनका संग हम प्राप्त कर सकते हैं। वपु संग कुछ समय के लिए प्राप्त होता है और सभी को प्राप्त नहीं भी होता है, लेकिन वाणी जो है उससे हम अनंत काल तक संग प्राप्त कर सकते हैं। तो हम गुरु महाराज के चिर ऋणी हैं कि उन्होंने अपनी दिव्य वाणी, प्रवचनों, कीर्तनों के माध्यम से हमें कृष्ण भक्ति का दिव्य खजाना प्रदान किया है। यहाँ तक कि आप सभी साक्षी हैं कि लॉकडाउन के समय में भी गुरु महाराज प्रतिदिन 3 कक्षाएं देते थे, हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में। हिंदी में रामायण, बंगाली में भगवत गीता और इंग्लिश में उद्धव गीता। तो इस प्रकार सभी को कृष्ण भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो, यही उनकी, और सभी भगवान के चरण प्राप्त हो, यही उनकी एकमात्र इच्छा थी। तो आज हम 14 जून 2020 को जो उन्होंने प्रवचन दिया, अपने प्रिय गॉड ब्रदर श्रील भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जी के तिरुभाव दिवस के अवसर पे, इसमें गुरु महाराज बताते हैं कि शिष्य का क्या कर्तव्य है गुरु महाराज के प्रकट होने के बाद। इसको हम श्रवण करेंगे। उसके बाद गुरु महाराज के गुण महिमा कीर्तन सत्र, जिन जिन भक्तों ने अपनी ऑफरिंग के लिए अपना नाम दिया है, वो एक एक करके गुण महिमा कीर्तन करेंगे। जय श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की, श्रील प्रभुपाद की।
afternoon or evening, depending on where you are. Now we are very excited to hear from our following speaker. His Holiness Dr. Charu Swami is one of the most senior spiritual masters and a venerable Maharaj commissioner in the Iskcon Society. In 1977, Srila Prabhupada awarded him sannyas. He translated Srila Prabhupada's series of books into Bengali, created, wrote, produced, and directed the epic biographical video series of Charan, developed programs and outreach projects in Ujjain, Madhya Pradesh, and Panihati, West Bengal. Although Maharaj praised in his purity and magnanimous nature, Maharaj generously took care of every aspect of Dr. Charu Swami's after his departure. We look forward to hearing Maharaj's gem of wisdom concerning creating new memories with the spiritual master after their departure. Hare Krishna, Namo Vishnu Padaya, Krishna Krishna Mutale, Srimad Bhakti Swami, Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne, Nirvishesha Shunya. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Krishna. Thank you all very much for giving me this opportunity to be with you all on this very special occasion. I can really imagine how important this day is to all of you, and we all have got together, and you are allowing us also to be with you all and share our memories, and not only the memories of the past, but we have to create newer memories also. Like, as you all know, the spiritual master manifests himself in two ways: in the form of his Bohu, physical form, and Vani, through his instructions. And Bohu form is temporary, but the Vani remains forever. The spiritual master is a tattva. He is there with the disciple. And first he manifests himself as the super soul, Krishna, wherever the living entity goes after rejecting him in the spiritual world and comes to the material nature. Although the living entity rejects Krishna, but Krishna never rejects him. Krishna always goes with him. And he is actually waiting when the living entity can return towards him. He's waiting for that. And he doesn't want the living entity to suffer in this material nature. But due to his misconception that he can enjoy without Krishna, he can enjoy independently gratifying his senses. The living entity actually invites more and more distresses and difficulties. And then when Krishna sees that the living entity has become sincere, then he actually sings
the spiritual master. The spiritual master who is present, who is going to guide him individually, guide him like a concerned, well-wishing teacher. And that process is established, or process is presented. And by following that process, we actually make spiritual advancement. For that matter, I will say that His Holiness Bhakti Maharaj has left a wonderful legacy in the form of his Vani. He wrote so many volumes of books, steeped with spiritual wisdom, steeped with inspiration, steeped with guidance. And it's just a matter of following those instructions. And that way we always remain with the spiritual master. Spiritual master is never away. And that is a very, very important consideration. Like we have noticed when the spiritual master is present on the planet, some individuals, some disciples become very, very enthusiastic in serving him, completely committed to him. But then you see when the spiritual master disappears, they actually drift away. And that is actually a very unfortunate thing to happen. I mean, but it's a reality. Like if you consider Srila Prabhupada had about 10,000 followers, about 6,000 initiated disciples. But today when you look at Iskcon, where are they? Just a handful of them are actually here. And this is an unfortunate state of affairs. And this we have to overcome. And the way to do that is by proper association. We have to remind each other. If we leave it up to individual to probe and tread the path, it will be difficult. And especially when this material nature is so strong, the allurement of the material nature is so strong, we tend to get carried away through this illusory energy of the world. And these are the challenges that we have to. And so when we look at Bhakti Maharaj's achievements, so many wonderful achievements. He had been undoubtedly one of the most exemplary leaders of Iskcon. His commitment to Srila Prabhupada was unique, and his love for Srila Prabhupada was so exemplary. So to have such a wonderful leader in front of us is actually a sure sign of extreme good fortune. And we have to take advantage of that. We should not think that he left. He reasons evil who thinks that Vaishnava continues to live through his body and through his commitment to Krishna consciousness. And you all are very fortunate that you have such a wonderful spiritual master. And you all are, I'm sure, you all are helping each other in your spiritual journey with your spiritual master at the center. And then Srila Prabhupada is showering his mercy upon you all. And so carry on in this way. Spiritual life is always new.
is unbound with embodiment. Of ecstasy, Bardhanam, it continues to expand. It's never ever boring. Materialistic life is boring, but spiritual life is always exciting, full of newness, full of challenges, and that's what makes the spiritual life. So, and Srila Prabhupada has created a very wonderful society for all of us, the International Society for Krishna Consciousness. And we can see that it's because of this institution that our spiritual life is protected, irrespective of where we are, or wherever we go, especially when I travel extensively. I notice what a wonderful arrangement Srila Prabhupada had made for us. Wherever I go, I have my family, I have my relatives, I have my brothers and sisters and nephews and nieces. So this is such a wonderful creation of Srila Prabhupada. And this has a very important mission. And this is what we have to actually focus on Bhakti Tirtha Maharaj's achievements. He was so committed to spread Krishna consciousness. Wherever he went, that was his only concern, how to promote Krishna consciousness. And wherever he went, he got incredible response. He was a personality who was liked by all. He had such a wonderful personality, very charming, very sincere, very charismatic, and very vibrant. Like to be with him was like being in the spiritual world. Even when he was having physical difficulties, I saw he was never ever depressed. His spirit was always so high. And that way you can see that he was not in his bodily concept of life. He was in his pure spiritual consciousness. And that is what Krishna consciousness is. There are only two ways: Maya, or the world of sense gratification, or Krishna consciousness, service to Krishna. Just two options are open. When we are in Krishna consciousness, then Maya automatically disappears. We lose all interest for sense gratification. And that's why, once again, we have to have the association of devotees. So please make it a point to associate with each other. And now we are seeing this Zoom has been such a benediction. Like, irrespective of where we are, we can actually communicate with each other, like we are doing practically all over the world. We are communicating with each other. And let us consider our good fortune that we have such a wonderful spiritual guide like Bhakti Tirtha Maharaj. He set such wonderful examples with his own activities and achievements. And if we focus on that, then we will see like how wonderful the spiritual path is. And Prabhupada pointed out time and time again that it's a very systematic process. Just the process is simple. Like when Chaitanya Mahaprabhu was instructing Srila Rupa Goswami, he just established that system very, very simple.
He said, while the living entity is traveling in this material nature, in the universe, Brahmanda Brahmite Kono Bhagavan Jeev, Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. Yeah, that is the role of a spiritual master. A living entity is traveling in this universe from different types of bodies, trying to enjoy through his sense gratification. But if fortunately he comes across a bona fide spiritual master, then bona fide spiritual master gives him Bhakti Lata Bij, the seed of creeper of devotion. This devotion has been compared to a creeper, like a plant. And when one gets that seed, then one must plant it in the field of the heart. And one must be careful that the field is properly prepared, because if the field is not fertile, then the seed will not fructify. Therefore, we have to fertilize that field with Shraddha, with faith. With faith, Krishna is there, and we all are part and parcel of Krishna, and we all are coming from the spiritual world. This world is not the place where we belong. And that faith, and with that faith, let's plant that seed, and then the seed will fructify. And when the seed fructifies, two leaves manifest in two different ways. One is total cessation of suffering condition, kleshagni, and shubhada, appearance of all auspiciousness. So that is the immediate result of accepting devotional service properly. And then now the seed has sprouted into a seedling, so now it has to be watered. And how to water them? By hearing and chanting. By hearing and chanting. So these are the simple process. If we follow that process, it will work. And then the Bhakti Lata will start to grow. And it will penetrate through the coverings of the universe. It will come to the Brahma Jyoti. It will go beyond Brahma Jyoti, Vaikuntha, and then it will come to Golok. And in Golok, the Bhakti Lata will get the shelter of Krishna's lotus feet. A creeper needs solid support. Creeper cannot grow on its own, it needs a support. And then only it gets properly situated. And when the Bhakti Lata gets the shelter of Krishna's lotus feet in Golok Vrindavan, then the Bhakti Lata begins to flower and fruit. The flower of that Bhakti Lata is Bhava Bhakti, and fruit is the Prema Bhakti. It's such a simple and effective process. It doesn't take very much. All it needs is proper faith. All it needs is following the process properly by hearing and chanting. Hearing and chanting is important because that gives us the understanding of the spiritual reality. Otherwise, we may fail to recognize what the spiritual world is like. We may fail to recognize what will be the benefit going there. And when we read, then we become aware. The
the benefit, like Anandam Buddhi Vartanam Pratipadam Purnam Tashvad. The ocean of ecstasy continues to grow. And it is actually a world of ecstasy, world of joy. Material nature is illusory. It gives us the allurement or false impression of enjoyment. But there is no enjoyment in the material nature. An example has been given in that respect, that when, say, we are seeing the reflection of a tree on a pool of water. In the pool of water, we are seeing the reflection of the tree, we are seeing the green leaves, we are seeing the fruits and flowers. And if you're hungry, we cannot really pick the fruits from there and quench our thirst or satisfy our hunger. So that is the meaning of illusory. It gives the impression of substance, but it is only a reflected impression. In reflection, the substance is not there. Therefore, we cannot get what we are actually aspiring to get from there. Therefore, we have to go to the right source. Here in the reflection, there is no fruits and flowers. But in the real tree, there is fruits and flowers. Otherwise, the reflection couldn't be there. And when you go to the real tree, yes, we can pick the fruits and eat it. We can pick the flowers and we can offer them to the Lord. So that is the reality. So we are actually approaching from the world of illusion to world of reality. Sattang Param Dhimahi, the absolute truth, ultimate truth. And that is the goal of life. And acharyas, illustrious spiritual masters like His Holiness Bhakti Tirtha Maharaj so elaborately has given all the informations of that reality. And let us take full advantage of this wonderful good fortune that He has created for us. Please remember that He wrote so many books just for your benefit, just for our benefit. Let's take advantage of that and never ever think that He left. He is there. He is there. And when we become purified from the material contamination, then yes, we will be able to enter into the spiritual world, and in the spiritual world we'll have His association. All the spiritual personalities will be there. This is a world of absolute reality. It's not some sort of concocted ideas. It's a science. And time again, we have seen how systematically this process has been established. Like it's a science. Who can ever deny the existence of soul? But unfortunately, in today's world, in the name of science, people are introducing all kinds of misconceptions, and as a result of that, the whole world has become so atheistic and misdirected and suffering. So we have a very important responsibility. And Chaitanya Mahaprabhu gave the instruction, whoever you see, just speak to him about Krishna. It doesn't matter how effective you may be. If you simply know that Krishna is God, if you have the full faith that Krishna is God and you are His parts and parcel, living entities are Krishna's eternal part and parcels, and their
we all are coming from the spiritual world, and our destination is to go back. And we found the process to go back to the spiritual world. And we can make our life successful. And Prabhupada pointed out that when you practice the process, you are already liberated. We do not have to separately hanker or aspire for liberation. We are already liberated. Prabhupada gives an example, like in a prison, the criminals are being punished. But in the prison, those who are serving the king, although they are in the prison house, they are not criminals, they are not prisoners, they are king's men. Similarly, when we become engaged in serving Krishna, then we become Krishna's men. And then we have only one responsibility: how to make the suffering conditioned souls become aware of the spiritual destination and achieve the ultimate goal of life. In other ages, this process was very, very difficult. This process was actually ascending process from Karmakanda section to Gyanakanda section, then after Gyanakanda, after achieving perfection in yoga, they used to come to the platform of devotional service. It was a gradual elevation, ascending process. But Chaitanya Mahaprabhu has given us a descending process. It has given us, like directly to us. We didn't have to achieve yogic perfection and philosophical perfection. Like, it's just a matter of practicing the process that Chaitanya Mahaprabhu gave, and directly devotional service. And the process is just chant the holy name of the Lord. The Lord Himself has given the process. So let us just take advantage of this process and inspire others also to accept the process wholeheartedly. And this is how this Krishna consciousness movement is going to spread all over the world. We have a very, very important responsibility, right? Chaitanya Mahaprabhu wanted that this Krishna consciousness movement is going to spread all over the world, in every town, village. He is the Supreme Personality of Godhead, and His words are not going to go in vain. It's bound to happen. It's bound to happen. The consideration is how we are going to become engaged in that wonderful mission, wonderfully magnanimous mission. And so this is how we can actually take advantage of this wonderful process. And this is how we can actually show our sincere gratitude to His Holiness Bhakti Tirtha Swami Maharaj. And at a time like this, I just feel like telling you, if there is anything I can do, please don't hesitate to let me know. If there is any way I can help you, so please don't hesitate to let me know. Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. So, does anybody have any question? Can we just request that your questions are put in the chat room, please, rather than unmuting yourself? So, Krishna Shakti, if you could continue. Thank you very much, Maharaj. Very exciting, enlivening as we reflect on Gurudev's pastimes and how he was able to serve Chaitanya's mission and Prabhupada's mission, and how every day should be basically a living miracle and things should be happening and manifesting, because Krishna consciousness is exciting if we actually delve into it. So our first question that we're going to ask everyone that participates is, given the current climate with the COVID pandemic and the social, political, racial strife in America and also globally, what message do you think Guru Maharaj would say during these times, trials and tribulations?
Yeah, you see, nothing happens by chance or accident. It is said that when we do not know the reason, then we say it is accident. Nothing happens by chance. And we don't really have to go very far. Just consider so many cows and so many animals are being slaughtered. And how can we expect that there won't be any reaction? And we are seeing that the human civilization, they're so proud of their achievements. Just some microbes brought this whole human civilization to a standstill. So that shows, and that actually should make us serious about our involvement in this world and try not to do the wrong thing and tell people to do the right thing. And it is, in a way, it's fortunate that it could have been so much worse. Like, just consider, had there been a war as a reaction of those sinful activities, what would have happened to this world? I mean, but world is not really suffering so much. I mean, it came to a standstill, but life goes on, people are not suffering so much. Yes, they're getting affected by the contagion, but many people are recovering. Not that many people are actually dying. So it's a warning, like, let's wake up with the warning. And we must take advantage of this, like, preach to people, please stop eating meat. And, you can consider, like, all these terrible diseases are coming from meat. But not a single disease developed from vegetable. Not a single disease actually developed from vegetable. So that actually shows. And so let's wake up and let's prepare ourselves. And as much as possible, let us try to educate people and tell them that, look, stop eating meat. And there are so many ideas or so many research concepts are coming out. Like, I just read the other day that this coronavirus is actually affecting individuals, those who have animal fat in their body. That means those who are eating animal flesh, they are susceptible to the contagion. And so let's become aware of all that. And this is the beginning. We should not think that this is the end. People are hoping against hope that everything will become perfectly all right. And now the world is going to become normal again. But who knows? And one thing is that we notice, you must have also noticed, that not many devotees actually got affected by coronavirus. The countries have been devastated, like Italy, Spain, and USA. Hare Krishna.
हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज ने बताया कि इस तरह से यदि हम सही श्रद्धा के साथ इस विधि का पालन करेंगे, जो कि है श्रवण कीर्तन की विधि, तो उसके द्वारा निश्चित रूप से हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि इस विधि के पालन से हमें वास्तविक आध्यात्मिक सत्य का पता चलता है। और साथ ही बहुत महत्वपूर्ण तत्व है गुरु में श्रद्धा। जितनी हमारी श्रद्धा है उतनी हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। इस तरह बोलते हैं उत्तम मध्यम कनिष्ठ है श्रद्धा अनुसारी। तो ये एक अवसर है कि हम गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा या अपने प्रेम को वाणी के माध्यम से, ऑफरिंग के माध्यम से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो अभी ये गुण महिमा कीर्तन सत्र को हम आरंभ करेंगे। इसमें सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे हिज ग्रेस त्रिविक्रम प्रभु से। हिज ग्रेस त्रिविक्रम प्रभु यहाँ पे आएँ और गुरु महाराज के प्रति अपनी श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करें। हिज ग्रेस त्रिविक्रम प्रभु के पास हर ग्रेस चंद्रमुखी माता जी। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामी नामिने स्निग्ध चेत सुप्रणेत वाङ्मीनंचर सप्रतम प्रभुपादगत प्राणा नौमि भक्ति चारु। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सबसे पहले मैं गुरुमस के चरण पर और श्रील प्रभुपाद के चरण पर, सारी भक्त के चरण पर कृपा आशीर्वाद प्रार्थना कर रहा हूँ और उनके चरण में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो गुरु महाराज, हम सोचते हैं गुरु महाराज अभी नहीं है, लेकिन गुरु महाराज शरीर में नहीं है, लेकिन उनका वाणी और बपू सेवा माध्यम से हमको उनको मिलता है। तो गुरु महाराज को जो वाणी है वो वाणी के माध्यम से उनको मिलता है। और गुरु महाराज नित्य है, क्योंकि गुरु महाराज है कृष्ण का स्वरूप, इसलिए जेहेतु कृष्ण नित्य है, गुरु महाराज भी ये नित्य है। तो गुरु महाराज का जन्म हुआ था 1945 साल 17 सितंबर, इसी दिन सितंबर, बांग्लादेश ब्राह्मणबाड़िया में उन्होंने जन्म ग्रहण किया। बचपन से उनको पापा मम्मी उनको कलकत्ता लेके आए हैं। तो उनका पापा का नाम है कुमुद रंजन दास, मम्मी का नाम है चिन्मयी देवीदास जी। उनका पापा रेलवे में सर्विस करता था। जब भी गुरु महाराज को बचपन से कलकत्ता में लेके आए हैं, तो गुरु महाराज वहाँ पे बड़े होने के बाद में त्रिपुरा में उन्हें स्कूल में पढ़ाई की हैं। उसके बाद में गुरु महाराज नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री ऑनर्स लेके उन्हें पास किए हैं। बाद में गुरु महाराज वहाँ से फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए विदेश गए थे और जर्मनी जाके वहाँ से रसायन शास्त्र पास किए हैं। बाद में गुरु महाराज
वापस चले आया इंडिया में। गुरु महाराज पहले से इच्छा थी कोई साधु गुरु वैष्णव के साथ में मिलते होने के लिए, लेकिन गुरु महाराज कोलकाता उनको घर पे ना आके उन्हें चला गया पहाड़ में अर्थात कश्मीर उधर। घूम के उनको गुरु महाराज जो भी देखते हैं ये कोई उनको मन पसंद कोई गुरु नहीं मिल रहा है तो उन्हें चलाया फिर वापस कलकत्ता में। कलकत्ता आके उनको एक फ्रेंड के साथ देखा हुआ, उनका नाम है सर्वभावनामय प्रभु। तो सर्वभावनामय प्रभु उनको कोलकाता मंदिर में लेके गया, तो वहाँ पे गुरु महाराज को बहुत अच्छा लगा और उन्हें एक भगवत गीता खरीद करने के लिए बताया था। लेकिन उसी समय कोलकाता मंदिर में इतना छोटा थे तो कोई भगवत गीता वहाँ पे नहीं था। तो गुरु महाराज एक ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंध ग्रंथ खरीद किया और वो ग्रंथ गुरु महाराज साथ में घर पे लेके आए। तो गुरु महाराज जो भी ग्रंथ पढ़ने लगा तो पढ़ते पढ़ते गुरु महाराज को इतना अच्छा लगा तो उन्होंने सोचा मैं जो ढूंढ रहा था ये मैं आज मिल गया। तो होल नाइट ये ग्रंथ पाठ करने के बाद गुरु महाराज जो भी भोर नगा तो उन्होंने सो गया था। तो उस समय गुरु महाराज प्रभुपाद को सपने देखा व्यासासन में बैठा है। तो गुरु महाराज वहाँ से चले गया 1976 में मायापुर धाम में जाके गुरु महाराज वहाँ पे ज्वाइन किया और गुरु महाराज ज्वाइन करने के बाद में वहाँ से प्रभुपाद के साथ मिलित हुआ इलाहाबाद में। इलाहाबाद में मिलित होने के बाद में गुरु महाराज का 1977 गुरु महाराज दीक्षा एक साथ हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा ले लिया, प्रभुपाद दे दिया उनको मायापुर आके। तो गुरु महाराज इसी प्रकार जो भी प्रभुपाद के साथ पहले देखा हुआ था तो प्रभुपाद गुरु महाराज को देखे हुआ था तुमको एक जीवन भगवान के चरण में समर्पित करना है। और प्रभुपाद का जो अंग्रेजी ग्रंथ सभी अनुवाद करने के लिए गुरु महाराज का निर्देश दिया। जैसा प्रभुपाद को देखा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताए थे ये तुम जैसा यंग व्यक्ति यंग के लिए ये भगवान का वाणी अर्थात चैतन्य महाप्रभु का वाणी सारा विश्व में प्रचार करना चाहिए। तो उसी प्रकार प्रभुपाद गुरु महाराज को देखे उनको पता चला जो गुरु महाराज का निर्देश दिया था ये सारी ग्रंथ इंग्लिश से बांग्ला अनुवाद करने के लिए। तो प्रभुपाद ये निर्देश गुरु महाराज ग्रहण किया और सारे ग्रंथ गुरु महाराज बांग्ला अनुवाद किया थे। इस प्रकार गुरुदेव के प्रति इतना गुरु महाराज भक्ति प्रभुपाद के प्रति भक्ति, इसलिए जो भी गुरु महाराज प्रभुपाद की इतना श्रद्धा करते थे जो प्रभुपाद का नाम सारा विश्व के जानने के लिए प्रभुपाद अभय सियाल ने किए थे। गुरु महाराज इतना प्रभुपाद निकट जन जो प्रभुपाद उनको पर्सनल असिस्टेंट किया था। और गुरु महाराज को एक समय प्रभुपाद कुकिंग सिखाया था, एक बाटी चचड़ी कुकिंग सिखाया था। तो पहले दिन गुरु महाराज जो इतना अच्छा बनाया है तो प्रभुपाद बोले यू आर ए बेस्ट कुक। प्रभुपाद इतना प्रकार नेक्स्ट दिन प्रभुपाद को बनाया था इतना अच्छा नहीं हुआ तो प्रभुपाद गुरु महाराज को बताया तुमको इतना अच्छा से सीखा तुम कैसे भूला था। तो गुरु महाराज डर से कुछ नहीं बताया प्रभुपाद। तो इस प्रकार
गुरु महाराज को बहुत प्यार करते प्रभुपाद, और प्रभुपाद को बहुत सेवा किया गुरु महाराज। तो जो भी सारा विश्व में प्रभुपाद जैसे प्रचार करे थे, गुरु महाराज उसी प्रकार गुरु महाराज इस प्रकार सारा विश्व में प्रचार किया थे। बाद में गुरु महाराज 2004 में ये उज्जैन नगरी में आए हैं, और ये इतना विशाल साम्राज्य अर्थात इतना विशाल मंदिर और गेस्ट हाउस सब कुछ बनाया। गुरु महाराज जी बहुत कुछ प्रोजेक्ट था, इसके अंदर में ये है मंदिर और गेस्ट हाउस, अपार्टमेंट और जगन्नाथ मंदिर, जहाँ पे हर रोज़ 25,000 स्टूडेंट को खिलाता था। इस प्रकार गुरु महाराज को बहुत प्रोजेक्ट यहाँ पे रखा था। तभी गुरु महाराज चले गया था। उसके बाद में ये सब बनाने के बाद में गुरु महाराज अमेरिका ऑरलैंडो में एक जमीन खरीद किया, वहाँ पे मंदिर बनाने के लिए गुरु महाराज कोशिश किया था। वहाँ पे काउ प्रोटेक्शन ऑफिस बनाया था। तो इसके बाद गुरु महाराज चला आया और उज्जैन में गुरु महाराज बहुत दिन चला था। भक्तों लोग को यहाँ पे बहुत प्रचार करते थे, लेकिन गुरु महाराज अचानक चला गया अमेरिका में, और कोरोना में गुरु महाराज का अस्वस्थ हो गया था। गुरु महाराज इस दिन आपको कट लीला किया थे। तो हम गुरु महाराज का प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज आप कृपा कीजिए, कि हम भगवान का सेवा, प्रभुपाद का सेवा, आपका सेवा में इस प्रकार भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। जय पतित पावन श्री गुरु महाराज की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। तो इस तरह प्रभु जी ने बताया कि गुरु महाराज प्रभुपाद के बहुत ही करीब आ गए, या प्रभुपाद ने उन्हें करीब बुला लिया बहुत ही जल्दी, और वो बेस्ट कुक थे। गुरु महाराज की प्रसाद की लीलाएं सभी जानते हैं। न केवल उन्होंने प्रभुपाद जी की सेवा की, बल्कि अपने गुरु भाइयों, यहाँ तक कि अपने शिष्यों को भी प्रसाद बना के गुरु महाराज ने खिलाया। विशेष रूप से जो डीलैंड के भक्त हैं वो इस बारे में बताते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही विशेष सेवा है, जिसका वर्णन प्रभुपाद जी के सारे गुरु भाई, यदि आप प्रभुपाद गत पुराण पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, पुस्तक में इसका सब वर्णन करते हैं। तो थैंक यू ग्रेस त्रिविक्रम प्रभु। इसके बाद हम आमंत्रित करेंगे ग्रेस चंद्रमुखी माता जी तो यहाँ पे आने के लिए और गुरु महाराज के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। इसके बाद हिज ग्रेस श्याम गोविंद प्रभु कृपया तैयार रहें, और उसके बाद हिज ग्रेस हिज ग्रेस राघव पंडित प्रभु, और उसके बाद हिज ग्रेस अनंत विजय कृष्ण प्रभु। साथ ही हिज ग्रेस त्रिविक्रम प्रभु ने जो वर्णन किया किस तरह गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद से मिले, उस सब का वर्णन गुरु महाराज ने स्वयं ओशन ऑफ मर्सी पुस्तक में किया है, जो कि लगभग आप सभी ने पढ़ी होगी, करुणा सिंधु। उसके माध्यम से गुरु महाराज उसमें एक चैप्टर बताते हैं कि किस तरह वे, उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, और बाकी के 9 अध्यायों में श्रील प्रभुपाद जी के साथ उनका जो अंतरंग संपर्क है उसकी झलक हमें देखने को मिलती है। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचार्य स्वामी सिंह चेता शुभ्रनेता वाग्मीनाम चला शतता प्रभुपाद गत प्राणम नमी भक्ति नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य Dear Guru Maharaj, please accept my most humble obeisances at your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada, all glories to you, Guru Maharaj. On this day, you left this material world to serve Srila Prabhupada and the divine couple Radha Krishna. It is an auspicious day for us, but at the same time, it is the most painful day for us, as you have disappeared from our vision. Guru Maharaj, still I could not overcome the loss of your presence, mostly missing your precious love for us. You have so much love for your Guru Maharaj, Iskcon, and all devotees. You even loved them more than you loved yourself. You kept united the whole Iskcon society during your lifetime. You are most precious Acharya in my life, also in the Iskcon society. Your glorious presence no one can forget. You are a glorious person, Bhagavat. Your depth of knowledge was unlimited. Your sweet melodious voice melted everyone's heart. These ears are yearning to hear that voice once again, and the eyes are searching everywhere to have a glimpse of you. If you haven't made the Ujjain temple where I could have stayed, your heart was so soft that you thought about your disciples' sadhana and comfort. So you made every arrangement for them. The beautiful temple, deities, the wonderful devotees. Then you made Brahmachari's ashram, residential buildings, beautiful garden which attracts millions of darshanarthis. Goshala for the deities and the devotees. After altar department making wonderful altars. Deity dress department making beautiful outfit for the deities. All these departments are thriving. All this reminding us your tireless efforts to keep engaged different devotees in various devotional activities with their skills. Your ideas for devotional service were so vast like an ocean, so that everyone can fit in with their contributions. Guru Maharaj, we are so fortunate that you arranged everything for us to make our devotional journey easy. But I am so fallen that I could not progress my sadhana in spite of all these facilities. I need your causeless mercy. Without that, I have no hope. Please kindly shower your mercy upon me that one day I can please you and go back to Godhead, your unworthy daughter, Chandana. Thank you very much, Grace Chandramukhi Mataji. After that, we request His Grace Shyam Govind Prabhu to please come and read out his offering. इसके बाद His Grace राघव पंडित प्रभु, His Grace अनंत विजय कृष्ण प्रभु और उसके बाद हर ग्रेस किशोरी माता जी. Hare Krishna. श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज की जय।
नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामी नामिने स्निग्ध चेता सुपणित वाग्मी नाम चार चापलितो प्रभुपादगत प्रणो भक्तिरूपदम नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गुरु महाराज, आपने जैसे मुझ जैसे अयोग्य व्यक्ति को आपकी शरण प्रदान की और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की जो शक्ति प्रदान की, आपने मुझे भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन में अंतर स्पष्ट किया। आपने प्रवचन भजन और शिक्षा के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। आपने मुझे एक तरह से आध्यात्मिक प्रकाश डाला। गुरुदेव, आपने अपनी गुरु भक्ति के कारण श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य में एक स्थान बनाया। आपने श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का बंगाली में अनुवाद किया। आपने अपने गुरु महाराज की ख्याति को विश्वविख्यात करने के लिए अभय चरण सीरियल बनाया, निर्माण किया। आपने बहुत ही कम समय में उज्जैन प्रोजेक्ट में, जो कि मंदिर निर्माण का कार्य था, मात्र 9 महीने 20 दिन में पूर्ण किया। और आपने इस्कॉन संस्था में भी एक महत्वपूर्ण लीडर के रूप में अपना स्थान स्थापित किया और पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाया और अलग अलग देशों में कई यात्राएं की और इस कृष्ण भक्ति को पूरे विश्व में फैलाया। इस तरह से आपने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और प्रभुपाद के शिष्यों में से प्रमुख स्थान है आपका। और आपने उज्जैन में इतना अच्छा मंदिर बनाया जिसके माध्यम से आज हम आध्यात्मिक प्रगति कर पा रहे हैं। और जैसा आपने अभी प्रवचन में बताया कि जो भक्ति लता बीज आपने हमारे हृदय में बोया है, उसको अच्छे से हम सींच सकें, अच्छे से उसका कीर्तन भजन के माध्यम से और आपकी शिक्षा के माध्यम से इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सके, आपके इस मिशन में अच्छे से सहयोग कर सकें, प्रचार कार्यों में सहयोग दें, सेवा अच्छे से कर सकें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम गोविंद प्रभु जी ने बताया कि गुरु महाराज की कितनी अद्भुत उपलब्धियां हैं जो उन्होंने अर्जित की अपने 43 वर्ष की श्रील प्रभुपाद की भक्तिमय सेवा में। चाहे वे बंगाली में पुस्तकों का अनुवाद हो, चाहे वो व्यक्ति भागवत श्रील प्रभुपाद जी के जीवन के ऊपर मूवी या सीरियल का निर्माण हो, चाहे हमारे लिए इस्कॉन उज्जैन का निर्माण हो, तो ये सभी अद्भुत उपलब्धियां हैं जिनके माध्यम से पीढ़ियां जो हैं इससे कई लाभान्वित होती रहेंगी। अभी हम हिज ग्रेस राघव पंडित प्रभु जी से श्रवण करेंगे। इसके बाद हिज ग्रेस अनंत विजय कृष्ण प्रभु और हर ग्रेस किशोरी माता। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामी स्निग्धचेत सुप्रणीत वाग्मीनाम्नि तत्सत्त्वं प्रभुपाद नौमि। वस्तुतः मैंने ऑफरिंग तैयार नहीं की थी, लेकिन जैसे ही मुझे कहा गया मैं तुरंत हाजिर हुआ। हूँ भी क्यों नहीं। कहते हैं हरि अनंता, हरि कथा अनंता, और उसको कहना भी अनंत है। उसी तरह गुरुदेव की महिमा का जो वर्णन करना अपने आप में परम शोभा। और मुझसे पूछा गया, मैं तुरंत हाजिर।
जिस दिन से हम गुरुदेव के प्रति अपनी शरणागति प्रकट करते हैं और कृपा करके वो हमें अंगीकार कर लेते हैं, उस दिन से मन तन सब कुछ गुरुदेव के प्रति शरणागत हो जाता। और कभी कभी अगर कोई पुजारी जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने के पहले कहते हैं श्री गुरो परमानंद प्रेमानंद फलप्रद प्रजानंद प्रदानंद सेवा माम नियोज। यह वस्तुस्थिति हमें सदैव ज्ञात रहे, क्योंकि हम गुरुदेव के एक प्रतिनिधि होते हैं, एक सेवक होते हैं। सब कुछ कार्य गुरुदेव कर रहे हैं, हम उनकी सेवा में एक सेवक हैं। इस प्रकार से जीवन को जीना चाहिए। अद्भुत रूप से जब कुंभ मेला 2004 का उज्जैन का पूर्ण हुआ, उस समय गुरुदेव का आगमन उज्जैनी में हुआ। हम लोग इस्कॉन के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, लेकिन एक घटना कुछ ऐसी घटी कि जिसके कारण एक गुरुदेव के चरण कमलों से इस भक्ति का आरंभ हुआ और परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी जी गुरु महाराज के चरण कमल में जाकर उसको आश्रय मिला। हुआ यूं कि कुछ मेरे ब्रदर का किसी एक्सीडेंट में निधन हो गया था और घर में शरीर रखा हुआ था और बच्चा उनके चरण स्पर्श करके परीक्षा देने जाता है। इंजीनियरिंग की फाइनल परीक्षा थी और फर्स्ट क्लास लाता है। तो ये प्रश्न बना कि ऐसे कैसे? पता चला कि वह इस्कॉन से जुड़ा हुआ है और इस्कॉन की शिक्षा का ही फल है कि इतनी कठिन समय में भी उसने परीक्षा दी। फिर धीरे धीरे उसका जब विवाह हुआ 1999 में, तब परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी महाराज डीटी और उनके समक्ष लड़का वर वधू बैठे थे। वर की तरफ से क्योंकि पिताजी नहीं थे तो हमें अवसर मिला था कि हम बैठें, और इस तरह से वधू की तरफ से उनके माता पिता। तब पहला दर्शन राधानाथ स्वामी जी महाराज का हुआ और लगा कि ये कोई व्यक्तित्व हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए। 10-15 दिन रुके, देखा। तत्पश्चात हमने सुनिश्चित किया कि हमको भी इस्कॉन को ज्वाइन करना चाहिए। हम लोग तो ब्राह्मण लोग हैं, कुछ करते धरते हैं नहीं, लेकिन ये लोग जो विदेशी हैं और अन्य लोग हैं, रोज 4 बजे से पूजा पाठ में व्यस्त होते हैं, जप अनुष्ठान करते हैं। धीरे धीरे यात्रा आरंभ हुई और जब गुरुजी यहाँ आए 2004 में, हाँ, कभी कभी मन में विचार उठता था कि उज्जैन तो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली है, लेकिन यहाँ कोई मंदिर नहीं बनाते। इस्कॉन वाले तो बड़ी बड़ी सिटियों में बनाते हैं मंदिर को। एक कोई बड़ी भक्त आई थी, वो भी अचानक उनका घर आना हो गया। कुंभ मेले में आई थी, या हमारे यहाँ ही रुक गई।
बोला चिंता न करो, सब होगा होगा। चलो चलता रहा। गुरुजी का आगमन हुआ, गुरुजी के दर्शन, और दर्शन के उपरांत उनसे चर्चा के बाद लगा कि अगर कोई व्यक्ति संसार में है तो यही है जिनके चरण कमल का हमको आश्रय लेना चाहिए। और छूटते ही उन्होंने भी कह दिया कि ब्राह्मण के बच्चे हो क्यों नहीं भगवान की भक्ति करते। अब उस समय ऐसी बात नहीं रहती थी। आज हमारे गुरुदेव हैं, एक शिष्टाचार है। उस टाइम नए नए अरे महाराज जी कहते सभी हैं, ऐसा बोलो, जाओ छोड़ दो और कल से आ जाओ। और ऐसा किया। ऐसा करने के बाद रात को जब हम लोग बैठे हुए थे, मैं, मेरी पत्नी और 2 बच्चे, सोच रहे थे अब क्या होगा। उसी समय न जाने क्यों उसी समय गुरुजी का फोन आया। मेरा नाम राजेंद्र है, वो मेरे को प्यार से राजेन कहते थे। राजेन क्या कर रहे? मैंने कहा गुरु महाराज ऐसे चिंता कर रहे थे, लेकिन आपकी आवाज सुनी तो बात अब हमारा सारा जो कष्ट था वो जाता था। और नेक्स्ट डे से तो फिर आ ही गया मैं। धीरे धीरे कभी एक बार मेरी सासू माँ का देहांत हुआ तो मैं टकली में था, जैसा उन्होंने मेरी टकल पे हाथ मारा, ऐसे टन, अब ऐसे ही रहना, बस तब से मैं ऐसा ही हूं, ये उनकी कृपा है। और इस प्रकार से अद्भुत रूप से उन्होंने अद्भुत सेवाएं मेरे को दी। आप सोचते होंगे वाणी सेवा, वपू सेवा, मुझे सारी सेवाएं मिली। वपू सेवा, जब गुरुदेव यहाँ पर मंदिर का निर्माण कर रहे थे तो वो ज्यादातर समय यहीं रहे, और उस समय उन्होंने वो पंचकर्म कराते थे। सारे पंचकर्म के दौरान मैं रहता था और कुछ कुछ हिंदी पाठ करता था। अलावा इसके उनके साथ रहने का बहुत सौभाग्य मिला। एक बार पंडित आनंद शंकर जी के यहाँ गए हुए थे। कुछ विद्वान लोग रहते हैं, वेद वगैरह जानते हैं, बड़े विद्वान, PhD, ये बड़ा बड़ा नाम होता है। वो जरा डिस्कस करने लगे कि वेदों में ऐसा है वैसा है, भगवान कोई जिक्र नहीं है ये। तब गुरुदेव ने इतना स्ट्रिक्ट रूप से उनको समझाया था, जैसा कि आज भी बता रहे थे, उपासना कांड की तरफ तो कोई जाता ही नहीं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, और वेदों में है भी ऐसा ही। 90% से ज्यादा प्रतिशत जो है इसी पर। परंतु उन्होंने जिस तरह से उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, पुराण, निगम आदि को, मैं देखते रह गया। आनंद शंकर जी भी घबरा गए थे, कहीं नहीं। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति को भी ये बात समझ में आई। और आज भारतवर्ष, समूचा भारतवर्ष इन सिद्धांतों को मान रहा है। पहली बार जगन्नाथ जी का जो मंदिर उज्जैन के राजा इंद्रद्युम्न महाराज ने बनाया था, उस पर, नहीं तो ये लोग तो इसको कपोल क्या बोलते हैं, मिथ, हाँ, कल्पना मानते हैं। लेकिन इस बार शासन ने भी उसको स्वीकार किया और उस बात को आगे बढ़ाया। और आपका आश्चर्य होगा, एक दिन गुरुजी जब जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे तो बोल रहे थे, राघव पंडित तुम जानते हो ये मंदिर किसने बनाया था? स्वाभाविक है, मेरे को मालूम नहीं। बोले इंद्रद्युम्न महाराज, और वो उज्जैन के राजा थे, तो क्यों ना मैं उस मंदिर को यहाँ लाता हूँ, और इसलिए मैं ये मंदिर लाया। हरि बोल। इतना बड़ा पुनरावर्तन एक राजा वहां जाकर बनाता है, और एक स्वामी जी उसी मंदिर को, उन्हीं भगवान को यहां आमंत्रित करते हैं और भगवान स्वीकार करते हैं। पहले इसको MDM में रखा गया था। गुरुदेव का विचार देखिए, उनका विचार था कि
जितने भी छात्र हैं वे जब प्रसाद लेंगे तो उनकी जो है, कहते हैं ना जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो वो प्रसाद वितरण के रूप में, क्योंकि जगन्नाथ सबसे बड़े, वहां सदैव प्रसाद चलता रहता है, और वही प्रसाद जो है सब बच्चों को दिया जाएगा तो उनकी बुद्धि निर्मल होगी। इसी विचार से जगन्नाथ जी को वहां स्थापित किया। एनीवे, तो मैं हाँ सेवाओं पर था, कई सेवाएं करने का अवसर प्राप्त हुआ और कई प्रकार से मैं उनकी कृपा का भाजक बना, क्योंकि ऐसी मेरी में कोई गुण है ही नहीं, लेकिन उनकी कृपा से ही मैं जो भी कुछ कार्य कर सका हूं। और इसीलिए आज जब अवसर मिला उनके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करने का, तो मैंने उसे छोड़ना उचित नहीं समझा। हमारे गुरुदेव एक कहते हैं ना, ईशोपनिषद के पहले एक श्लोक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह तो भगवान का रूप है, पर कभी कभी कहते हैं जो व्यक्ति भगवान की शरण ले लेता है उसमें सारे सब गुण आने लगते हैं, और कुछ कुछ तो भगवान के इतने नजदीक होते हैं कि वे भगवान जैसे ही हो जाते हैं, और गुरु तो साक्षात हरि है। कहते हैं विवाह शादी का संबंध 7 जन्मों का होता है, परंतु अभी हम रोज ही प्रार्थना करते हैं जन्मे जन्मे से ही चक्षुदान दिले जाई। तो ये तो जन्मांतर का संबंध है, और हम सब भाग्यवान हैं कि हमको अवसर मिलता है। तो मैं उनके प्रति इस कृतज्ञता का ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने मुझे अंगीकार करके, यद्यपि कई अवगुणों से युक्त हूँ, हम सब कई अवगुणों से युक्त हैं, फिर भी हमारे गुरुदेव हैं जो हर व्यक्ति को, हर शिष्य को प्रेम करते और उसको उसकी स्थिति अनुसार अपग्रेड करते रहे। शील भक्ति चारू स्वामी जी गुरु महाराज की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद राघव पंडित प्रभु जी ने गुरु महाराज जी का बहुत सानिध्य प्राप्त किया है और बहुत ही महत्वपूर्ण सेवाएं भी की हैं। तो विशेष रूप से कानूनी मामलों में गुरु महाराज जी से बहुत मार्गदर्शन प्राप्त किया है। उसके बाद इंदौर से हमारे बीच हैं इस ग्रेस अनंत विजय कृष्ण प्रभु, उनसे निवेदन करेंगे गुरु महाराज के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसके बाद हिज ग्रेस श्रीनाथ कृष्ण प्रभु, और उसके बाद हर ग्रेस रंगिनी राधा माता जी। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति स्वामिने नामिने स्निग्धचेता सुप्रनेता वाग्मिनं च रसातुतं प्रभुपाद भक्ति। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। This must be the first time that I'm presenting something
in the temple. So a lot of stage fright is there, a lot of anxiety is there. So I seek your blessings. If you pray and bless me, I'll be able to glorify my spiritual master, His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj. When I meditate upon this divine personality, His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj, and with my personal interactions from the time I have come to the Krishna consciousness, what comes to my mind is that love and only love, what I have received from my Guru Maharaj. Yeah, before beginning, I just wanted to share, today is a very, very auspicious day of Vyas Purnima, Guru Purnima. And today is also the disappearance day of our Shat Goswamis, Sanatan Goswami. As Guru Maharaj was telling in today's Bhagavatam class also, that nothing happens by chance. It's all a divine arrangement of the God. So I was relating this, how glorious is His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj. And if you really meditate upon how things have been taken place, his disappearance on this particular day, on Guru Purnima, and his affinity, his affection for Sanatan Goswami, and as we read, Sanatan Goswami's personal deities were Madan Mohan deities. And Madan Mohan deities installation also took place here in Ujjain, and his disappearance also took place on the disappearance day of Sanatan Goswami. So with this all correlation, we can assume what is the divine position of our spiritual master, His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj has in the spiritual realm actually. And coming back to the point which I was telling, that when I meditate upon his personality, so what comes to my mind is that loving nature. We have received so much of love, and by and large, one and all, from the time Guru Maharaj has departed from 3 years, many sharings and glorifications by different devotees and disciples and his god brothers, which I have heard. One point which comes common, that is that loving nature. His disposition of his heart and his affection for one and all is very unique. So we can see, we can see that his love and gratitude for Srila Prabhupada, for his spiritual master, was so deep and so divine actually. And that is all the expression we can see in different dealings with different devotees. Especially like for his love for his spiritual master was so much, so deep, so wide, so broad, that we can see that, as Mataji was sharing, that how he made this serial Abhay Charan just to glorify, to let the whole world know who is Srila Prabhupada. And his life and soul, his mission was only to serve and to please Srila Prabhupada. That we can also see. And then his love for his god brothers also, we can see. He had so much of affection for his god brothers, as Srila Prabhupada in his last departing instruction, he said, your love for me will be shown that how you cooperate among each other. तो उसको पूरी तरह से गुरु महाराज ने आत्मसात किया, पूरी तरह से आत्मसात किया. जो उनके जो गॉड ब्रदर्स के प्रति जो प्रेम है, वो उसको हम उनके डीलिंग्स में देख सकते हैं. How he would receive them, like very recently I also got the opportunity to be here while being in GBC meeting. So how he would receive every individual, and with the grace, taking care of their needs, their food, their liking,
their comforts, and by hugging them, by offering them garlands, by appointing different devotees for their personal needs and service, and sometime he would cook for them. You can imagine like how much he had love for Srila Prabhupada, and if one loves his guru, would obviously he would love his disciples also, his disciple of his spiritual master. So that way he would cook for them, he would serve them personally. So that kind of disposition, when we see, that is very, very inspiring. And we see in Kali Yuga, when there are different organizations other than Iskcon, when the spiritual master passes away, there's so much of, even in Gaudiya Math also we can see that there was so much of, competition for the post and for all, So, but here we can see what makes Iskcon so unique and outstanding and inspiring, and we can also aspire for that. As it's been said, love means attention to the details, right? When you love somebody, you take care of all the intricacies, you take care of all the details. So that is what I see in His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj. He would take care of all the details, and his attention was so refined and so detailed. Like we can see in everything. When you enter into this temple, right from the deity worship, architecture, garden, and everywhere, every department, he had details, detailed instructions, details care he would take. So this was the second point, like how he would take care of the God brothers, and his love, his affection, his respect for his God brothers was so immense and inspiring for us. And then comes to our level as a devotee, as a disciple. I remember like how much he has given us, how much love he has given us. In my personal exchange, I would come to Ujjain temple sometime during the Bhagavatam class, or maybe early morning. Then first thing, in the middle of the Bhagavatam, he would ask me, Ananta Vijay Krishna Prabhu, when did you come? When did you come? And where are you situated? And he would ask His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj and other devotees to take care of us. And that would make me out of the world, So, if I think of myself, I'm so tiny, like a speck of dust of glass, as a grass only. And so insignificant I'm as in a person, as an individual. But his love for his devotees and disciples was so immense that he would take care. In the middle of the class, he would ask, and he would make me so special. So that was like heart stealing. That love was, yes, well, I really got sold out to his love and his care, his affection. So that's what, yeah. So that's what I see in my Guru Maharaj, that he had so much of love for his spiritual master, he had so much of love for his God brothers, and same was getting reflected in his devotees and disciples also. So that is one of the very prominent quality which I can see. So Guru Maharaj is known for his, he's been called as master chef. Master chef. And he was like a frontline soldier also. How glorious was his birth, how glorious was his disposition, his coming to Iskcon, he getting initiated so soon, in a short while he gets twice initiated, and then he got again initiated for sannyas diksha also, and then he served day and night. His life was like meant only to serve the Srila Prabhupada in his mission. And above all, how glorious was his departure also. Because we have all witnessed this. His departure was very outstanding, very outstanding. While departing also, I can see, like, when this COVID time came, when we all were hidden behind the curtain, we hid it within our houses. He being the soldier,
spiritual soldier, he came out, and he was inspired, like why not go and preach in this in this battle with the Maya. And he went ahead, and he, like as it's been said, a soldier is one like who receives the bullets in front on the chest, not on his back. So that way, like I can see how daring he was. That he is set in a milestone for us. Like without being fearful, dedicated, he dedicated his life also. And while departing also, I can see he made all of us chant and pray, and the world, Iskcon and devotees, and even other sampradaya, other people around the world, those who knew him or even didn't know him, but they all were praying for him. So this is what, while being departing also, he taught us how to chant intense prayers. And but that was the all divine arrangement of Lord Krishna and Srila Prabhupada, that he entered into this glorious pastimes of Srila Prabhupada. So on this auspicious day of third Trirobhav Maha Mahotsav, I pray to his lotus feet that may I take this teachings in my life, bring it to, especially what my inspiration to apply is to have loving relationship with the devotees. Because I see that there only I lack, and most of the devotees also lack. That we all love Krishna, we love Srila Prabhupada, we love our spiritual master, but when it comes to application among the devotees, our attention goes to all fault findings and shortcomings. I pray at his lotus feet that may I never see any faults in devotees and overcome all their shortcomings, including myself. As I accept myself, I accept others where they are, and I pray to his lotus feet that may I always serve this mission till the end of my life. Thank you very much. हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। इस ग्रेस अनंत विजय कृष्ण प्रभु ने बताया किस तरह से सनातन गोस्वामी, जिनका भी तिरुभाव तिथि आज ही है, और गुरु महाराज तो एक बहुत वरिष्ठ वैष्णव बता रहे थे कैसे उनमें बहुत समानताएं हैं। जिस तरह से उनके आराध्य विग्रह थे श्री श्री राधा मदन मोहन, गुरु महाराज ने यहाँ स्थापना की श्री श्री राधा मदन मोहन की, और गुरु महाराज ने बहुत सारे प्रवचन भी दिए हैं उनकी पुस्तकों पे, श्री बृहद भागवतामृतम, वैष्णव सदाचार इत्यादि। तो गुरु महाराज का एक विशेष उन्होंने कहा कि एक संबंध है शीला सनातन गोस्वामी से, और विशेष उन्हें कृपा प्राप्त है। इसके बाद हम हिज ग्रेस श्रीनाथ कृष्ण प्रभु से निवेदन करेंगे। और हिज ग्रेस श्रीनाथ कृष्ण प्रभु के बाद हर ग्रेस किशोरी माता जी, और उसके बाद हिज ग्रेस मोहन रूप प्रभु। कृपया तैयार रहें। साथ ही बताना चाहूँगा कि अनंत विजय कृष्ण के घर पे कई बार गुरु महाराज प्रोग्राम भी किए हैं, और उनके घर का नाम नीलाद्री निकुंज, वो भी गुरु महाराज ने ही नाम दिया है। तो गुरु महाराज बहुत उनसे प्रेम करते हैं। नमो विष्णुपदाय विष्णुष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामी सुपुण्य सब प्रभुपाद प्रणाम नो भी भक्ति चारु। एक्चुअली गुरु महाराज की काफ़ी यूनिक क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं, तो उसमें से कुछ यूनिक क्वालिटीज़ का बताता हूँ, जिससे क्या अपने को गुरु के प्रति एकदम गर्व हो। अभी जनरली जब भी व्यास पूजा आता था वो टाइम पे टेंशन्स आ जाता था कि भाई क्या होगा। जनरली गुरु महाराज चाहते थे कि व्यास पूजा ना हो, लेकिन फिर क्या उनके गॉड ब्रदर्स वगैरह बताते थे तो फिर होता था। और जनरली मैं बैक सीटर हूँ, हमेशा बैक साइड बैठता हूँ, लेकिन व्यास पूजा में जब ऑफरिंग का टाइम होता है वो टाइम पे मैं हमेशा आगे रहता हूँ। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज बैठे रहते हैं, कभी उठ के खड़े होकर चलने लग जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो ऐसे कई बार हुआ भी। तो ये गुरु महाराज का
कभी क्या मूड होगा पता नहीं चलेगा। फिर कभी कभी यहाँ गुरु महाराज जैसे बैठे होते, व्यास पूजा चलते रहता है, तो देखते बहुत लंबा लाइन है, सब लोग लाइन में खड़े हैं। फिर उनको एक, अरे सब लोग मेरे लिए बेचारे लाइन में खड़े हैं, तो वो एकदम स्टेज के ऐसे कॉर्नर में आके खड़े हो जाते हैं। बोलते आप लोग इतना लाइन में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो जो गारलैंड देना है मैं नज़दीक आ गया यहाँ पे, आप लोग मुझे देने का स्टार्ट करो। तो सब लोग गारलैंड देने का स्टार्ट कर देते, तो स्टार्ट कर देते हैं। फिर देते देते क्या कोई लोग बाहर से गारलैंड लेके आते हैं, तो उसमें नहीं वो चांदी चांदी का लगा रहता है लंबा लंबा, तो जैसे लगाते हैं तो गुरु महाराज की तस्वीर में फंस जाता है, कान में फंस जाता है, ऐसा सब होता था, तो रोक दे देते हैं। फिर जब भी व्यास पूजा आता था ना, मैं रसानंद प्रभु को बताता था, हमारी बात होती थी कि कुछ ऐसा वैसा ना हो कि कुछ गुरु महाराज खड़े होकर चलने का स्टार्ट हो जाए। तो गुरु महाराज का मूड बड़ा अद्भुत, कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक क्वालिटीज है गुरु महाराज के। फिर गुरु महाराज का कैसा क्लास एकदम स्पेसिफिक रहता है, टू द पॉइंट, 20-25 मिनट्स चलेगा, 10 मिनट्स क्वेश्चन आंसर्स, एकदम बढ़िया। और क्लास इतना बढ़िया देंगे, और जनरली कोई बाहर से आएगा तो सुनेगा क्लास कितना बढ़िया है, बताएगा आज तो क्लास के बाद में एनवलप दूंगा गुरु महाराज को, तो ऐसे मन में प्लान बनाने का स्टार्ट कर देता है। और उसी में फिर गुरु महाराज एक वर्ड ऐड कर देते हैं कि कृष्णा डजंट सी हाउ मच यू आर गिविंग, कृष्णा इज सीइंग हाउ मच यू हैव केप्ट। तो फिर बस और कुछ सोचने का चालू कर देते हैं, फिर अल्टीमेटली गुरु महाराज के रूम में जाके एनवलप देने का जाते हैं, बात करके ऐसे एनवलप, जैसे एनवलप देता है गुरु महाराज कैसे एनवलप रिसीव करते हैं, एनवलप लेके सर को ऐसे टच करते हैं, तो जो सामने वाला जो देने वाला होता है ना, बोलते मैंने जो थोड़ा बहुत दिया उसके लिए इतना सारा, पूरा पॉकेट खाली कर देता। तो इसके लिए बोलते हैं ना गुरु महाराज इज द बेस्ट कलेक्शन के, जो है कलेक्शन के एकदम किंग, गुरु महाराज का एकदम अद्भुत था। तो एक बार दूसरा एक है कि गुरु महाराज बॉम्बे आते हैं जू में, तो बॉम्बे के डिवोटीज गुरु महाराज को बोलते हैं कि यहाँ पे थोड़ा लीगल इश्यूज चल रहा है, तो मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट हुआ है 7:45 बजे का, तो आप चलेंगे साथ में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो और ये चीज़ गुरु महाराज जी भागवतम क्लास में बताते, गुरु महाराज हर चीज़ बता देते थे क्या, तो वो बोलते ठीक है 7:45 का अपॉइंटमेंट हो गया, मैं चलता हूँ साथ। तो 4-5 डिवोटीज़ के साथ गुरु महाराज जाते हैं वो मिनिस्टर के पास, मिनिस्टर से बात वगैरह स्टार्ट हो जाता है, बात वगैरह चलती रहती है। बात करते करते वो मिनिस्टर क्या करता है, अपना जो टेबल होता है, टेबल का ड्रॉ खोलता है, ड्रॉ में से एक बॉटल निकालता है, ग्लास निकालता है, और सुबह का 7:45 बजे का टाइम है, वो बियर का बॉटल रहता है, और वो डालने का स्टार्ट करता है। जैसा डालने का स्टार्ट करता है, गुरु महाराज वहाँ पे खड़े होके निकल जाते हैं। बोलते जो व्यक्ति को साधु सामने बैठा है क्या करना चाहिए उसको पता नहीं, ऐसे व्यक्ति के सामने क्या बात करना, क्या करना करें, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है करके तुरंत निकल गए। ये सब वर्णन किया गुरु महाराज खुद यहाँ पर आते थे। ऐसा उज्जैन एक ऐसा प्लेस था कि गुरु महाराज हर चीज़ डिस्क्लोज, और वो चाहते थे कि मेरा कोई भी शिष्य कोई भी चीज़ से वंचित ना हो, उनके मन में जो जो बात होती थी सारा खाली करते थे। अपने देखते ना, इफ एट ऑल कोई सेमिनार भी होता था ना, जैसे रामायण स्टार्ट किए तो स्टार्ट इधर से होता था, यहाँ से होने के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया राधा देश वगैरह सब जगह, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर था। और फिर अपने एक देखते हैं कि गुरु महाराज जब भी एयरपोर्ट आते थे ना, और एयरपोर्ट आने के बाद जो भी सामने लेने वाला आया वो इमीडिएटली आना चाहिए, तुरंत एयरपोर्ट से निकल जाते थे, वेट करने को उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो मैं सोचता था और बहुत इफ एट ऑल कोई व्यक्ति लेट हो गया आने में तो गुरु महाराज जम के नाराज होते। तो मैं सोचा था ऐसा क्यों होता है, गुरु महाराज इतना वो करते हैं। फिर बाद में पता चला कि प्रभुपाद का भी था इसमें। प्रभुपाद रशिया में थे, तो एक प्रोफेसर से मिलने के बाद टैक्सी वगैरह जनरली रशिया में मिलता नहीं है, टैक्सी वगैरह होता नहीं है, लोग ज़्यादा चलते हैं, और इफ एट ऑल पर्सनल कार हुआ तो प्रभुपाद चलते चलते, मेरे ख्याल से उनके साथ श्याम सुंदर प्रभु थे, तो चलते चलते जा रहे थे उनके रूम के लिए, तो डिस्टेंस ज़्यादा था। तो बीच में श्याम सुंदर प्रभु ने बताया, देखो यहाँ पे फुटपाथ पे एक रेस्टोरेंट जैसा होता है ना, छाता लगा हुआ, टेबल और चेयर होता है। तो उनको बोले प्रभुपाद थोड़ा रेस्ट कर लो, आप बहुत देर से चल रहे हो, यहाँ पे रेस्ट कर लो करके। तो प्रभुपाद बताया कि पब्लिक प्लेस पे कभी बैठना नहीं चाहिए। बोले साधु जो होता है कभी भी पब्लिक प्लेस पे बैठना नहीं चाहिए, पब्लिक पे बैड इंप्रेशन गिरता है। चलो यहाँ से इफ एट ऑल प्रीचिंग के लिए आप बैठ के कुछ कहते हो किसी के लिए तो ठीक है, अदरवाइज पब्लिक प्लेस पे साधु को बैठना नहीं चाहिए। तो मैं अपने देखते हैं ये सब चीज़ क्या होता है, जो प्रभुपाद ने किए सेम वैसे गुरु महाराज करते हैं। पब्लिक प्लेस एंड एयरपोर्ट भी क्या हुआ, पब्लिक प्लेस जरा भी वेट नहीं करते थे, इमीडिएटली वहां से निकल जाते थे। तो कहते हैं ना जैसा प्रभुपाद फॉलो करते थे सेम स्टेप्स वो करते थे।
एक बार अपने जनरली क्लास में सुने गुरु महाराज को, गुरु महाराज जनरली बोलते थे कि मैं डिवोटीज पे नाराज होता हूँ थोड़ी देर के लिए, पूरी तरह से एकदम गुस्से नहीं हो सकता। क्यों? इफ एट ऑल मैं उस पर नाराज हो गया तो उसका पूरा स्पिरिचुअल लाइफ चले जाएगा। बोले मैं थोड़ा सा गुस्सा करता हूँ बाद में उससे, और अपने देखे भी हैं बहुत सारे क्या बोलते हैं शिष्य ने गड़बड़ वगैरह किया, लेकिन फिर भी कैसा गुरु महाराज उनके साथ अच्छे रहते हैं। तो मैं एक हादसा बता के मैं एंड करता हूँ। 90s के अर्लीज में पेरिस में उनका नाम था, हाँ अपने एक डिवोटी थे, अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे 4-5 जन सब गुरु महाराज के रूम में बैठे थे। तो एक लड़का था वहाँ पर है ना, प्रभुपाद के गॉड ब्रदर आते थे पुरी महाराज करके, तो पुरी महाराज से इंस्पायर्ड हो गया। हाँ माधवेंद्र पुरी अपने थे, उन्होंने डिस्क्लोज किया था ये मैटर। तो वो लड़का प्रभुपाद के गॉड ब्रदर से इंस्पायर हो गया। फिर गुरु महाराज का थोड़ा सेवा करने के बाद गुरु महाराज को बोलते हैं, गुरु महाराज मैं महाराज से इंस्पायर हो गया हूँ, तो काइंडली रिलीज भी कर, मुझे रिलीज कर दो तो मैं उनसे वापस री इनिशिएशन लूँ। तो ये जैसा शब्द सुनते ना पूरा रूम में सन्नाटा हो जाता है। तो गुरु महाराज बिल्कुल 5 मिनट एकदम चुपचाप हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसको बोलते हैं यू आर रिलीज्ड करके। फिर ये लड़का क्या करता है, वापस वो महाराज के पास जाता है, जो पूरी महाराज थे उनके पास जाता है। तब तक महाराज को मैसेज मिल जाता है कि उन्होंने, ये लड़के ने ऐसा किया। बोलते तुमने एक शुद्ध भक्त को तुम छोड़ के मेरे पास आ रहे हो, तुम एक शुद्ध भक्त को छोड़ के आ रहे हो, तुमको क्या लगता है मैं एक्सेप्ट करूंगा? बोले तुमको तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन पे, करके ऐसे उनको भगा देते हैं। तो लड़का क्या हुआ, न घर का न घाट का हुआ। तो अपने देखते हैं प्रभुपाद गुरु महाराज जो हर वक्त बोलते हैं कि मैं अपने डिसाइपल्स को छोड़ नहीं सकता, उसके सामने एक डिसाइपल आके बोलता है काइंडली रिलीज मी। और उस टाइम पे गुरु महाराज का कैसा हुआ। अब 2012 में जब ऑफरिंग्स प्रभुपाद को लिखे थे तो उसमें एक वर्ड लिख दिए थे गुरु महाराज ने कि मुझे जितना सेवा करना था प्रभुपाद मैंने कर लिया, काइंडली कॉल मी बैक। ये जब हुआ ना, फिर तो कैसा अपना बुक प्रिंट होता है ऑफरिंग्स का, तो सब लोग पढ़ के एकदम वायलेंट था, बात हर जगह घूम रही थी, गर्म हवा चल रहा था। फिर गुरु महाराज इसके बाद आए, उज्जैन टेम्पल में उनका क्लास हो रहा था, भागवतम क्लास जैसे खत्म हुआ तो एक जन ने हिम्मत करके क्वेश्चन पूछा, गुरु महाराज आपने ये ऑफरिंग में ऐसा क्यों लिखा? तो गुरु महाराज है ना, क्या शिष्य गुरु कैसा होता है, शिष्यों को जबरदस्त पॉइंट पे कैसा डांटना होता है, जबरदस्त। बोले ये बात मेरे और मेरे गुरु के बीच में, तुम कौन होते हो मुझे बोलने के लिए? मेरे और मेरे गुरु के बीच में मैं जो चाहूँ मैं मेरे गुरु को बोलूँ, तुम क्यों इंटरफेयर करते हो? तो अपने इससे क्या, ऐसे बहुत सारी चीजें, इससे अपने को क्या पता चलता है, अपने गुरु एकदम परफेक्ट गुरु थे, जिधर शिष्य को क्या कहना चाहिए, किधर डांटना चाहिए, किधर उसको पंपालना चाहिए, पूरी तरह से हमारे परफेक्ट गुरु थे। और एक्चुअली आज जो है, आज के दिन मेरा फर्स्ट टाइम मेरा गुरु महाराज से आज के दिन बात हुआ था। टेलीफोनिक टॉक जो कहते हैं ना, टेलीफोनिक टॉक, ये आज का दिन था गुरु पूर्णिमा का टाइम पे। मैंने सिर्फ उनसे प्रार्थना की है ना, उस टाइम पे मेरा इनिशिएशन नहीं हुआ तो मुझे पता नहीं रहता कैसे बात करने का। तो गुरु पूर्णिमा था तो मैंने उनको फ़ोन कर दिया गुरु महाराज को। तो गुरु महाराज नहीं बोलता था, गुरुदेव बोलता था। मैंने अहमदाबाद से उनको लगाया फ़ोन। फर्स्ट जो टॉक है आज के दिन था, तो मैंने उनको लगा के उनको बोला, गुरुदेव आज गुरु पूर्णिमा है तो बस मैं आपके शरण में हूँ, उसके लिए बात कर रहा हूँ। उन्होंने सामने से एक वर्ड भी नहीं बोला, यस 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 करके। लेकिन आज अपने को पता चलता है कि अपने लोग के लिए गुरु पूर्णिमा नहीं, अपने लोग के क्या होता है, व्यास पूजा होता है मेन। ऐसे गुरु महाराज थे। गुरु महाराज की जय। श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा। ऋषिकेश श्रीनाथ कृष्ण प्रभु की जय। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश श्रीनाथ कृष्ण प्रभु। प्रभु जी ने व्यक्तिगत गुरु महाराज के साथ बहुत समय स्पेंड किया है और बहुत ही अद्भुत लीलाओं का वर्णन किया। प्रभु जी बता रहे थे कैसे गुरु महाराज, ऐसा स्टेटमेंट है, लाइक फादर लाइक सन, जैसा पिता वैसा पुत्र। सो गुरु महाराज के अंदर भी प्रभुपाद की पूरी वैसी ही गुण थे जैसे प्रभुपाद एक्ट किया करते थे। तो अभी हमारे साथ हैं हर ग्रेस किशोरी माता जी, उसके बाद हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी रेडी रहेंगे।
आदरणीय गुरु महाराज जी, आपके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम एवं हरे कृष्णा। गुरु महाराज जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या लिखूं ऑफरिंग में, ना ही कोई इतने मेरे अनुभव है भक्ति के बारे में। फिर मैंने सोचा कि क्यों न जो श्रीला प्रभुपाद जी ने आपको जो नाम दिया है भक्ति चारू स्वामी, इतना प्यारा नाम, उस लेटर के शब्दों पर आपके गुणों के बारे में लिखूं। गुरु महाराज जी, आपके गुणों के बारे में लिखना ये उसी तरह है जिस तरह सूरज को दिया दिखाना। सबसे पहले भक्ति, भक्ति का है बी फॉर ब्यूटीफुल। आप जिस तरह ब्यूटीफुल हो उसी तरह आपकी गुण भी ब्यूटीफुल है। कीर्तन, हंसी, बातचीत करने का तरीका, रहन सहन, क्लासेस, चाल ढाल, व्यवहार, आपका सभी के साथ चाहे छोटा या बड़ा, आपके सभी गुरु भाई बहन के साथ, चाहे कोई भी गुरु के शिष्य हो, उन सभी के साथ आपका व्यवहार इक्वल और ब्यूटीफुल है। उसका सेकंड है बी बोल्ड। जो कार्य करना है तो करना है, चाहे कितनी भी कठिनाई या परेशानी क्यों ना है, उससे पीछे नहीं हटते थे। हमने देखा था कि कोरोना के वक्त सबने रोका था गुरु महाराज जी को, तो गुरु महाराज जी पूरी लीडरता के साथ अमेरिका गए। फिर तीसरा लिखा में बी फॉर आप भक्त वत्सल हो, सभी की केयर करना, बाहर से कोई भी भक्त आए उनके रहने के प्रसाद के बारे में पूछना। फिर यच, आपका हेल्पिंग नेचर है, चाहे कोई भी हो आप हमेशा सभी की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। हम्बल, इतने सारे गुण होने के बावजूद भी आप हमेशा हम्बल हो। फिर है एप्रिसिएशन करना, दूसरों को ये भी गुण आप में देखने को मिलता था। जो छोटे बच्चे रिजल्ट कोई क्राफ्ट ड्राइंग बनाकर लाते थे तब आप उन्हें अप्रिशिएट करते थे। उसी तरह जब कोई माताजी कुकिंग का आइटम बनाकर लाती थी तब आप उनको अप्रिशिएट करते थे। ऐसे अपेक्षण आपके अंदर सभी के लिए था। फिर के कीर्तन, आपका बहुत ही जबरदस्त रहता था। जो नहीं डांस करने वाला वो आपके कीर्तन में डांस करने लगता था। कैसे आप करुणामयी कल्प वृक्ष के समान हो, जिस तरह कल्प वृक्ष के पास जाकर व्यक्ति अपनी इच्छा को बताकर कल्प वृक्ष उसे पूरा करता है, उसी तरह आप हो सभी की मनोकामना पूरी करने वाले। फिर है टी टॉलरेट, आप हमारे गलतियों को टॉलरेट करते थे। टी का एक और लिखा टास्क, आप बड़े बड़े टास्क लेकर उसे पूरा करते थे। फिर है टीचिंग ऑफ एग्जाम्पल, जो आपने आचरण व्यवहार द्वारा आपने हम सभी को सिखाया। फिर है आई से इंटीग्रिटी, ईमानदारी, आपके गुरु श्रीला प्रभुपाद जी उनके वचनों के प्रति थी। आई से इंटेलिजेंट, कोई भी कार्य बहुत ही सोच समझ कर करते थे। फिर चारू के सी, केयरफुल थे सभी के लिए, कंपैशन, दयावान थे आपने मुझे जल्दी दीक्षा दी और ब्राह्मण दीक्षा तो भक्ति शास्त्री कोर्स करने के पहले ही दे दी थी। सी का है चार्मिंग, आप सभी को आकर्षित करते हैं, सभी को अपने ओर मोहित कर लेते हैं। यस से ही हीरोई, जिस तरह से हीरो होता है उससे भी बढ़कर आप हो। जैसे बड़े बड़े कार्य करना, जैसे कि आपने 9 महीने के अंदर मंदिर बनाया, अभय चरण सीरीज तैयार की, आपकी दोनों दीक्षा सातवीं हुई, ऐसे बड़े से बड़े कार्य आपने किए हैं। एज फॉर हार्ट टीचिंग, हार्ट चेंजिंग, आप सभी के हार्ट को बदल देते थे। जिस तरह पारस मणि है, पारस से पत्थर को छूने से सोने में परिवर्तन हो जाता है, उसी तरह आप में वो गुण है जो हर एक को हृदय को परिवर्तन कर देते हैं। उदाहरण, जब मैं 2005 फर्स्ट टाइम उज्जैन आई थी तब आपने 3 वर्ड मेरे प्रभु जी से पूछे थे, बस उसे सुनकर ही मेरा हार्ट आपके लिए परिवर्तन हो गया। ऐसे अडोरेबल, आप सभी को अपनी ओर मोह लेते थे, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जिस तरह चुंबक है लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसी तरह आप भी हो। ऐसे एंजेलिक, आप दिव्य हो। आर रिलेशनशिप, सभी गुरु भाई बहन और भी अन्य गुरु शिष्य, उनके साथ आपका सभी का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। आर से रिस्पेक्ट, सभी को आप आदर देते थे। आर से रेडियंट, आपके चेहरे पर हमेशा भक्ति का, श्रील प्रभुपाद जी के प्यार का ग्लो, शाइनिंग आपके चेहरे पर रहते हैं। यू से यूनिक,
आपका हर कार्य यूनिक है, प्रचार करने का तरीका, आपका स्टाइल, सब कुछ यूनिक है। यू अनस्टॉपेबल, आप जो भी सोचते हो उसे कोई भी आपको रोक नहीं सकता, और जो भी कोई कार्य नहीं कर सकता वो आप कर लेते हो। ये स्वामी, यस स्वीट, आपकी वॉइस है सॉफ्टनेस। डब्लू, वेल विशर हो, सबकी वेल विश फीलिंग, सबकी इच्छा पूरी करने वाले। फिर ऐसे अथॉरिटी का मीनिंग मैंने लिखा, जो भी गुरु परंपरा ने जो भी शिक्षा दी, आप वो हमको सभी को सिंपल और करेक्ट वे में समझाते हो। यम से मास्टरफुल, आप जो भी करते हो परफेक्टली करते हो। मैजिशियन, यम से और मैजिशियन का मैंने लिखा, गुरु महाराज जी आप कोई भी मैजिक कर सकते हो। आई से इंक्लूसिव, गुरु महाराज जी सबको सेवा में लगाते हैं, किसी को भी गुरु महाराज जी अजीब या फिर दूर नहीं फील कराते। आई से और एक लिखा मैंने इम्पार्शियल, गुरु महाराज जी कभी सभी के साथ इक्वल रहते थे और सबको एक समान प्रेम करते थे। गुरु महाराज जी लिखने तो आपके लिए बहुत कुछ है, पर बस मैं इतना ही लिख पाई हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जो जीवन मुझे मिला है उसका पूरा उपयोग में श्रील प्रभुपाद जी आपके और कृष्ण वैष्णव की सेवा में लगाओ, और मेरे गलतियों के लिए क्षमा कर देना। आपकी बेटी किशोरी देवीदासी। बहुत बहुत धन्यवाद हरगेश किशोरी माता जी। माता जी ने बहुत अच्छा एक्रोनीम बनाया गुरु महाराज के नाम का, और सारे गुणों को अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ जोड़ करके बहुत अच्छे से गुण कीर्तन किया। अब हमारे साथ है हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी। प्रभु जी भी बहुत व्यक्तिगत सानिध्य प्राप्त किए हैं गुरु महाराज का। अभी गुरु महाराज का गुण कीर्तन करेंगे। इसके बाद हर ग्रेस रंगनी राधा माता जी रेडी रहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति चारु स्वामिनिति नामने स्निग्ध चेत सुपणित वाग्मी नाम चारसाप्लुतम प्रभुपाद प्राणम नौमी भक्ति चारु। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी। हरे। जैसा कि गुरु महाराज के लिए बोलने को तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है और अन्य भक्तों को भी बोलने का इरादा है, तो इसीलिए मैं संक्षिप्त में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि श्री गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद के अत्यंत प्रिय शिष्यों में से हैं, और श्री प्रभुपाद जी को जैसा कि हम लोग कृपा सिंधु बोलते हैं, गुरु महाराज ने कृपा बिंदु, जो कि सभी पे कृपा करते हैं। तो गुरु महाराज आपने अपनी छोटी सी उम्र में, जब आपकी माँ ने ये आपको बताया था कि आपको कृष्ण भक्ति में भगवान की शरण लेनी है, तो उसे सार्थक करते हुए अपना पूरा जीवन कृष्ण भावना में जुड़ा। आपकी 7 वर्ष की उम्र में थी, 7 वर्ष की उम्र थी गुरु महाराज, जब आपने संघर्ष करते हुए, कई प्रकार के संघर्ष करते हुए अपने को प्रभुपाद के चरणों में समर्पित करा। आपने श्री प्रभुपाद के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण बतलाया। श्रील प्रभुपाद सबके प्रिय थे, किंतु श्रील प्रभुपाद के प्रिय आप थे, और आप इतने प्रिय थे कि आपका जब आपने बंगला का में प्रभुपाद जी की पुस्तकों का बंगला में अनुवाद करा, तो प्रभुपाद जी स्वयं बोलते कि आपका बंगला बहुत ही स्पष्ट है। तो प्रभुपाद जी की पुस्तकों का जब आप बंगला में अनुवाद जन जन तक पहुंचाया है, और आप एक क्रांतिकारी विचारधारा के सन्यासी रहे हैं। गुरु महाराज, जब एक ऐसा समय था
कि सारे सन्यासी कोई भी भौतिक कार्य करने में घबराते थे, डरते थे, उस समय शील प्रभुपाद आपने शील प्रभुपाद की जीवनी पर एक मूवी बनाई। तो ऐसा लग रहा था कि सृष्टि में किसी सन्यासी ने पहला ऐसा कोई कार्य करा है और सृष्टि के अंत तक ऐसा कोई भी सन्यासी कार्य नहीं करेगा जो कि मूवी बनाई, भौतिक जगत में जाकर मूवी बनाई। और इस मूवी को के 100 से अधिक वीडियो थे और इसे 4 मिलियन लोगों ने लाइक करा। प्रभुपाद जी, इसी तरह से गुरु महाराज आपका नेचर बहुत ही मधुर स्वीट है, जैसा कि आप स्माइल देते हैं, जैसा कि हम भी देख रहे हैं कि गुरु महाराज की हर फोटो में उनके स्माइल रहता है। और वो आप किसी भी छोटा बच्चा हो या कोई भी हो, उसके कंधों पे हाथ रखकर उनके कार्यों की प्रशंसा करते हैं, उन्हें शाबाशी देते हैं। ऐसा बहुत कम हमें दिखने को मिलता है कि वो हर व्यक्ति, हर वर्ग के व्यक्ति के साथ मिलजुल कर बात करता है। और आप इस्कॉन से कोई जुड़ता है इसलिए केवल आपके नेचर से जुड़ता है। इस्कॉन से हजारों शिष्य केवल आपके नेचर से ही जुड़े हैं। आपने शील प्रभुपाद पर एक ग्रंथ लिखा जिसमें प्रभुपाद जी को आप कृपा सिंधु बता रहे हैं। शील प्रभुपाद कृपा सिंधु हैं तो उनके भक्त कृपा बिंदु हैं। हमने शील प्रभुपाद को नहीं देखा, लेकिन चूंकि आप कृपा बिंदु हैं इसलिए आपको देखने के पश्चात हमें कृपा सिंधु की पहचान स्वतः ही मालूम पड़ गई। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज आपके बारे में बोलते हैं कि आपका जो सुमधुर कीर्तन है वो 14 भुवनों में प्रसिद्ध है। आप अपने वचनों में, आपके वचनों में इतनी सत्यता और दृढ़ता है कि मेरे साथ ही एक जो घटना घटी थी, आप सभी को विदित है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उसी को, कि जब हमारी बालिका का एक्सीडेंट हुआ था, दुर्घटना हुई थी, तो सारे डॉक्टर्स लोगों ने इंदौर से लगा के उज्जैन के सभी डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इनके बचने की कोई संभावना नहीं। लेकिन जब आपसे मेरी फ़ोन पे चर्चा हुई थी, उस समय आप मायापुर में थे, तो आपने बड़े ही शांत स्वभाव में, शांत रूप में बोला था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो दिन था कि आज जो बालिका है बिल्कुल स्वस्थ है। ये सब आपकी कृपा है, ये आपकी वाणी की शुद्धता और सत्यता है जिसके कारण आज बालिका स्वस्थ है। आपका एक महत्वपूर्ण संदेश, आप कहते हैं कि यदि कोई बोलता है कि हम इस्कॉन के फॉलोअर हैं तो उन्हें 3 चीज़ों का पालन करना चाहिए। तो आपने जो बताया है, पहला कि शील प्रभुपाद के प्रति समर्पित होना, जीबीसी के प्रति समर्पित होना और इस्कॉन छोड़कर कभी नहीं जाना। तो इस तिरोभाव तिथि पर गुरु महाराज आपकी 3rd तिरोभाव तिथि पर आज मैं अपनी आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपके उपरोक्त तीनों संदेशों को, कि प्रभुपाद जी के प्रति समर्पित, जीबीसी के प्रति समर्पित और इस्कॉन छोड़कर कभी नहीं जाना, को अच्छे से पालन कर सकूं। और जैसी आपकी प्रभुपाद के प्रति गुरु निष्ठा है वैसी गुरु निष्ठा मेरी आपके प्रति भी हो, और मैं आपके बताए हुए संदेशों के अनुसार शील प्रभुपाद की आजीवन सेवा करता हूँ। आपका दास मोहन रूपदास। श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की जय। शील प्रभुपाद की। इसके बाद हर ग्रेस राधा माता जी भक्तों से निवेदन करेंगे कि समय का ध्यान रखते हुए स्टेज पर आकर के गुरु महाराज प्रभुपाद को प्रणाम करके रेडी रहें। बहुत सुंदर ढंग से हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी ने बताया गुरु महाराज कैसे क्रांतिकारी विचारधारा के थे और सृष्टि में पहले सन्यासी होंगे जिन्होंने मूवी बनाई, और शायद ऐसा कोई अन्य सन्यासी नहीं होगा जो कभी मूवी बनाएगा। बहुत सुंदर ढंग से प्रभु जी ने गुण कीर्तन किया। अब हर ग्रेस रंगनी राधा माता जी से हम श्रवण करेंगे। परम पूजनीय श्री गुरु महाराज, आपके पतित पावन चरण कमलों में मेरा प्रणाम। श्रील गुरु महाराज,
आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण एवं शुभ तिथि गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन सभी शिष्यों अपने परम आराध्य गुरु महाराज की पूजा करते हैं, उनके शरणागत होते हैं, अपने आप को गुरु के चरण में समर्पित करते हैं, उनका गुण कीर्तन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस्कॉन में हर दिन श्रील प्रभुपाद की पूजा गुण कीर्तन होता है। आज के दिन आपका गुण कीर्तन करके अपने आप को मैं शुद्ध करना चाहती हूँ। लेकिन जहाँ पर तिरोभाव शब्द आता है वहीं पर मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस में मैं आपके वपु सानिध्य से वंचित हो गई। ये मेरा जीवन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। श्रील गुरु महाराज, पिछले कुछ वर्षों से मैं आपको एक प्रश्न करना चाहती थी, पर वो मन ही मन में रह गया, मैं आपको बता नहीं पाई। प्रश्न था कि आपने हमारे परिवार को अहमदाबाद से उज्जैन शिफ्ट किए, लेकिन मैं मेरे जीवन के अंतिम क्षण के लिए कहाँ जाऊँ? जैसा कि कोई वृंदावन मायापुर जाना चाहता है और वहाँ जाकर शरीर छोड़ना चाहते हैं, इसी तरह मेरा प्रश्न था। इसका जवाब मुझे आपने अपनी अप्रकट लीला अमेरिका जैसे देश में करने के माध्यम से दिए हैं। 2020 उज्जैन में निर्जला एकादशी के दिन आपके अंतिम क्लास में आपने अमेरिका जैसे जगह को नरक के समान बताया। वहाँ जाकर आपने ये लीला करके हमें बताया कि हमें हमेशा कोई भी परिस्थिति हो प्रचार सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। आपने हमें सिखाए सर्विस नाउ समाधि लेटर। आप कभी भी अपने लिए नहीं जिए, पूरा जीवन आपने श्रील प्रभुपाद की सेवा में दिए, इस्कॉन को दिए, प्रचार में दिए। कभी भी आप कहीं भी खुद की इच्छा के लिए धाम दर्शन करने भी नहीं गए और आपने नहीं आराम किए। आप हमेशा पूरे इस्कॉन परिवार को कैसे एक साथ लेकर चलना और सबको भक्ति में कैसे आगे बढ़ाना है, इसके प्रयास में ही रहते थे। हमेशा सबको आपने एक ही आश्रय श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन और उनकी सेवा में लगाए। श्रील गुरु महाराज, आपको किसी भी चीज़ की आसक्ति नहीं, आप त्यागी एवं वैरागी हैं। आपने इस्कॉन उज्जैन मंदिर बनवाए, लेकिन कभी नहीं कहे कि ये मेरा है। आपने कहे ये मंदिर मैंने तुम लोगों के लिए बनाया है। मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो हर समय यहाँ नहीं रह सकता। भौतिक जगत का स्वभाव के वशीभूत बद्ध जीव को थोड़ा सा पद सम्मान नाम मिलने से सब कुछ अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये सब श्रील गुरु महाराज आपकी कृपा से हमें मिला है। श्रील गुरु महाराज, आप मुझ पर कृपा कीजिए जिससे मैं आपकी आज्ञा का पालन अच्छे से कर सकूं, भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस हो सकूं, आपको प्रसन्न कर सकूं। मैं एक पतित जीव हूँ, मुझसे हुए जाने अनजाने अपराध को क्षमा करें। हमेशा आपके चरणों कमलों की सेवा में रखना। आपके चरणों कमलों की सेविका रंगिनी राधा दासी। बहुत सुंदर गुण कीर्तन माता जी का। और जैसा कि इसके श्रीनाथ कृष्ण प्रभु जी बता रहे थे कि एक शिष्य का गुरु के लिए जो ऑफरिंग होता है वो व्यक्तिगत होता है और व्यक्तिगत रूप से संबंधित होता है। वो भाव मेरे को माता जी के ऑफरिंग में भी ऐसा समझ में आया कि कैसे व्यक्तिगत संबंध है और गुरु महाराज को वो ऑफरिंग कर रही हैं। अब हिज ग्रेस जगत जीवन प्रभु से हम समरण करेंगे, इसके बाद हिज ग्रेस सुमंगल माधव प्रभु जी रेडी रहेंगे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामिनिति नामने स्निग्धचेता सुप्रणेता वाग्निनाम तर्षापतम प्रभुपादगत प्रणनौमि भक्ति चारुपदम्। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम सब लोग गुरु महाराज की शिक्षाओं के माध्यम से जानते हैं कि इस प्रकार का दिन है वो हमारे लिए एक तरह से हर्ष का विषय भी है और विषाद दुख का भी, क्योंकि गुरु महाराज का व्यक्तिगत सानिध्य से छूट गया। पर चूँकि गुरु महाराज ने स्वयं अपनी शिक्षाओं के माध्यम से हमें बताया है कि किस प्रकार से शिष्य, अभी हम सुबह ही गुरु महाराज के प्रवचन में सुन रहे थे कि कैसे वाणी के माध्यम से जो है शिष्य हमेशा गुरु के सानिध्य में रह सकता है और उनकी सेवा भी कर सकता है। और परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज बताते थे कि बिगेस्ट ग्रेटिट्यूड फॉर द पर्सन is to develop the community of the people who are living on the same principle, on that principle that person was living. यदि वास्तव में किसी व्यक्ति के प्रति हम कृतज्ञता, श्रद्धांजलि, समर्पण अर्पित करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों का समुदाय तैयार करें जो उन्हीं सिद्धांतों पे अपना जीवन जी रहा है या जीने का प्रयास कर रहा है जिन सिद्धांतों पर उस व्यक्ति ने अपना जीवन जिया है। तो यदि वास्तव में हम सबका गुरु महाराज के प्रति कृतज्ञता का भाव है तो हम सब वो प्रयास करें, और निसंदेह आप लोग कर रहे हैं। और मैं भी चाहूँगा कि गुरु महाराज की प्रभुपाद की कृपा से आप लोगों को असिस्ट कर सकूं उस आंदोलन में कि जिस मनोभाव के साथ गुरु महाराज ने प्रभुपाद जी की सेवा की, इस्कॉन की सेवा की, जिस प्रकार सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के विशेष पार्षद थे, है ना, महाप्रभु मैन बोल सकते हैं, इसी प्रकार गुरु महाराज को बोलते थे इस प्रभुपाद मैन, है ना, प्रभुपाद गत प्राण। यहाँ तक बताते हैं कि मतलब समाधि के, जब प्रभुपाद जी को समाधि दी जा रही थी तो गुरु महाराज उससे बाहर नहीं निकलना चाहते थे। गिरिराज महाराज ने, तमाल कृष्ण महाराज ने तब निवेदन किया, समझाया कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रभुपाद के वचनों को आत्मसात करके प्रचार करना। तो समझ सकते हैं कितना ज्यादा गुरु महाराज का प्रभुपाद के प्रति समर्पण था। तो उसका कुछ अंश भी यदि हम अपने जीवन में आत्मसात कर पाएं तो निस्संदेह हमारे लिए कल्याणकारी होगा और विश्व के लिए भी कल्याणकारी होगा। बहुत सारे योगदान है गुरु महाराज के, और जैसे कि माता जी भी बता रही थी बहुत सारे एक्रोनिम्स, तो जैसे आर फॉर मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आया। वन अनदर क्वालिटी ऑफ गुरु महाराज इज रिस्क टेकिंग, वेरी करेजियस, है ना। देखा है जो भक्त लोग करीब रहे, हमने भी देखा है इतने समय से कि मतलब इतना ज़्यादा किसी प्रोजेक्ट के लिए कहीं भी हो तो ही इज सो मच डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। ये बोल सकते हैं कि कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंसी थी, और बाकी इज सो मच करेज। जैसे भारत से बाहर अमेरिका जाने का इतना बड़ा रिस्क सामान्य जन नहीं ले सकते, ये तो निस्संदेह है। तो और भी जो महाराज गुरु महाराज के कंट्रीब्यूशन है उसमें जैसे कि हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है वो है पुस्तकों का ट्रांसलेशन करना। और चूंकि बंगाली भाषा में ट्रांसलेट होना था वो बहुत महत्वपूर्ण था कि उस समय बंगाल में सबसे ज्यादा विद्वत्ता वाले लोग जो थे बंगाल से, उनके सामने अभी हमको कोई 2 पेज दे दे ट्रांसलेशन करने के लिए तो शायद दिन भर हमको लग जाए, प्रॉपरली उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद हाईएस्ट क्वालिटी का जो है ट्रांसलेशन किया, प्रभुपाद जी को प्रसन्न किया, अभय चरण का हम सब जानते हैं। और एक सबसे जो बड़ा कंट्रीब्यूशन जो रहा गुरु महाराज का वो है कि भक्त लोग चर्चा भी कर रहे थे कि यूनाइटिंग द इस्कॉन टुगेदर। कितने सारे शिष्य जो छोड़ के चले गए थे, ऐसा बताते हैं कि लगभग 400 से 500 जो प्रॉपर डिसाइपल्स हैं उनको गुरु महाराज जी वापस इस्कॉन में लेके आए। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि विशेष तौर से जो लोग किसी कारणवश, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी कुछ रीजंस जो भी रहे हों, उसके कारण से आज हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा जो आज इंटेलेक्चुअल लेवल पे इतना बड़ा प्रचार हो रहा है चौपाटी मंदिर के माध्यम से, जो पूना मंदिर के माध्यम से, उस मंदिर को, सारे प्रोजेक्ट को इस्कॉन में लेने का श्रेय भी परम पूज्य गुरु महाराज जी को ही है। इसके अलावा जो आप देखते हैं पांडव सेना, यहाँ भारत के अलावा जो विदेशों में जो पांडव सेना जो है यूके में है, उसके नींव रखी गुरु महाराज ने।
अवंती स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है, जो कि पहला मतलब यू कैन से नॉन क्रिश्चियन कोई स्कूल है जो गवर्नमेंट फंडिंग है, उसकी जो नींव रखने वाली भी गुरु महाराज है यूके में। आज उसकी चेन लगभग 8 से ज्यादा स्कूल्स हैं उसके, जो यूके गवर्नमेंट उसको फंड कर रही है उसके रिजल्ट्स को देखते हुए। तो इसके साथ साथ जो है उज्जैन मंदिर तो निस्संदेह हम सबके लिए वरदान है। गुरु महाराज यहाँ प्लान नहीं किए होते तो शायद हम में से शायद ही कुछ लोग यहाँ पर बैठे होते। तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा वरदान है गुरु महाराज का कि उज्जैन मंदिर में आके उन्होंने इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया, और सारे दुनिया में विशेष तौर से जो गुरु महाराज का मनोभाव है उनके शिष्यों ने भी आत्मसात करने का प्रयास किया है। वैष्णव सेवा, रिस्पेक्टिंग डीलिंग्स, ये सारी चीज़ें। और 2017 में ये एक अमेरिकन एजेंसी, एक एनजीओ है एस्कोक, दिस इज द इंटरनेशनल सोशल डेवलपमेंट ऑफ एजेंसी ऑफ न्यूयॉर्क, उन्होंने गुरु महाराज को एक अवार्ड भी दिया था इन 2016, 17th of November 2016 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन फॉर द इस्कॉन एंड द वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स का। तो ये अवार्ड भी गुरु महाराज को। और एक वर्ष पूर्व मैं जयपुर में था तो नेहा माता जी जो कि डीलैंड प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थी, उन्होंने कुछ व्यक्तिगत गुरु महाराज के साथ जो आदान प्रदान हुए बताए, उसमें बता रहे थे कि हमने गुरु महाराज के सेल्फ में सारी बुक्स रहती थी, मतलब ये बागवानी क्या बोलते हैं उसको, हार्टिकल्चर या जो भी है, फ्लावरिंग की करना है या पेंटिंग के लिए क्या करना है, इंजीनियरिंग की सारी बुक्स महाराज की सेल्फ में रखी उन्होंने देखी। तो वो सोचते थे कि गुरु महाराज कब पढ़ते कब है, मतलब कब टाइम मिलता है। लेकिन ही वाज सच अ फास्ट रीडर एंड फास्ट लर्नर। और मैं भी, आप खुद देख पाएंगे, मैं खुद अनुभव कर पा रहा हूँ अभी गुरु महाराज के जाने के बाद कि इस्कॉन जगत में ऐसा मिलना, ऐसी व्यक्ति मिलना दुर्लभ है, इज परफेक्ट इन ऑल द थिंग्स, लेक्चर में, कीर्तन में, मैनेजमेंट में, डीलिंग्स में, रिलेशनशिप में, नॉलेज में, कितना सारा उनको अलग अलग धर्मों का भी ज्ञान, मतलब क्रिश्चियनिटी का हिस्ट्री पूछ लो, चाहे वो इस्लाम का पूछ लो, A to Z। बहुत मुश्किल है इस प्रकार का व्यक्तित्व मिलना। हम सब सौभाग्यशाली हैं। और मैं तो मतलब दुखी होता हूँ कि जब गुरु महाराज धराधाम पर थे तब उनका उतना सानिध्य नहीं कर पाया। अब आशीर्वाद चाहूँगा गुरु महाराज के, आप लोगों का आशीर्वाद और संग की, उनकी वाणी का संग कर पाऊँ और उसका प्रचार प्रसार भी कर पाऊँ। हरे कृष्णा। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की, शील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच हिज ग्रेस जगत जीवन प्रभु, हिज ग्रेस सुमंगल माधव प्रभु से अब हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना गुण कीर्तन करें। बहुत अच्छे तरीके से हिज ग्रेस जगत जीवन प्रभु ने बताया कि श्रील गुरु महाराज कैसे पक्का थे, ही वॉज परफेक्ट इन एवरीथिंग। और गुरु महाराज खुद जो है अपने लेक्चर में बताते थे प्रभुपाद के गुण कीर्तन में कि प्रभुपाद वॉज ए प्योर डिवोटी एंड ए प्योर डिवोटी इज परफेक्ट इन एवरीथिंग। सो गुरु महाराज वैसे ही परफेक्ट थे। और प्रभु जी ने बहुत अच्छे ढंग से अनेकों उदाहरण के साथ बताया और किस तरीके से गुरु महाराज ने अनेकों प्रभुपाद के शिष्यों और मंदिरों को वापस इस्कॉन में जोड़ा। तो अब हम हमारे साथ हैं हिज ग्रेस मंगल माधव प्रभु, श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामी नेति नामिने स्निग्धचेता शुप्रणेता भग्मिनां च रसप्लुतं प्रभुपादगतप्राणनौमि भक्तिचारुपदम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नेति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौड़ो वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोतारिणे। हरे कृष्णा। Dear Srila Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada and glories to you, Srila Guru Maharaj. Today is the most auspicious day for us. At the same time,
It's an unbearable pain also. On this very day, you left your materialistic body 3 years ago and disappeared from our vision. It's true, but you were always in our hearts through your advice, activities, and all other things, especially in Ujjain. You are one of the most loving sons of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada loved you because of your divine services to him. Not only in his presence, you served him physically, but after Srila Prabhupada's disappearance, you served him more heartily by establishing that Srila Prabhupada is the only Acharya in Iskcon society forever, which is a milestone in the history of Iskcon. Otherwise, the condition of Iskcon would have been like other organizations we see. You had been instructed by Srila Prabhupada to translate his books into Bengali. At the very first meeting with him, while both of you were traveling on a train from Prayagraj to Delhi, and you have translated all the books of Srila Prabhupada, but you yourself didn't write any book except Ocean of Mercy, just to honor Srila Prabhupada. Your concept was clear that you used to say, what Srila Prabhupada has written is enough for us. But because of the earnest requests from some of your God brothers, you have written only one book, Ocean of Mercy. You have built the Iskcon Ujjain temple within 9 months and 20 days, which is a miracle and unbelievable. It's impossible for any general human being, but you did it with great success. Abhay Charan teleserial on the biography of Srila Prabhupada is another milestone in the history of Iskcon. Watching this serial, thousands of people around the world now can easily understand Srila Prabhupada's lifestyle, modern mission, preaching, enthusiasm, purpose of building Iskcon society, etc. Just after the disappearance of Srila Prabhupada, you played a very crucial role in unifying the whole Iskcon society, not for that time only, but you also did the seva for a long time. Dear Srila Guru Maharaj, your kirtan and lectures are so nectarian that anyone can be fallen in love with your celestial voice and divine speech. But I am so unfortunate, a fallen soul, that my heart doesn't melt even with that. So please, Guru Maharaj, shower your causeless mercy upon me so that I can follow your instructions and never leave Iskcon. Your insignificant son, Shimangal Madhav Das. Hare Krishna. Thank you very much. थैंक यू सो मच सुमंगल माधव प्रभु। बहुत अच्छे ढंग से प्रभु जी ने गुण कीर्तन किया कि किस तरीके से गुरु महाराज ने पूरे इस्कॉन को यूनिफाई किया। मैं एक अनुत्तमा प्रभु का ऑफरिंग पढ़ रहा था, तो उसमें बताते हैं गुरु महाराज के बारे में कि बहुत बड़ा बड़ा मीटिंग होता था, जीवीसी मीटिंग, और जब मीटिंग हीटेड अप हो जाता था तो गुरु महाराज हमेशा ही ये पॉइंट पे स्ट्रेस करते थे जो प्रभुपाद से इंस्ट्रक्शन मिला कि कैन वी नॉट कम अलोंग, है ना, एक साथ क्या हम आ नहीं सकते हैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। जैसे प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्शन दिया था, योर लव फॉर मी विल बी शोन बाई हाउ यू कोऑपरेट विद ईच अदर। तो गुरु महाराज ने इस चीज़ को बहुत सॉलिडली इस्टेब्लिश किया है इसके अंदर। तो बहुत ही धन्यवाद देना चाहेंगे सुमंगल माधव प्रभु का। अब हमारे साथ हिज होलनेस लोकनाथ स्वामी महाराज का ग्लोरिफिकेशन है। हिज होलनेस लोकनाथ स्वामी महाराज की, शीला प्रभुपाद की, और इसके बाद हिज ग्रेस श्रीनिवासाचार्य प्रभु एंड अनीश प्रभु रेडी रहेंगे।
thousands of you have assembled in Mayapur around Srila Bhakti Charu Swami Maharaja's Samadhi Mandir. I wish I also was there. And just before Maharaj left for America, he was in Ujjain. He called me, appreciating the documentary, Lost Village documentary, which is about my home village. And that became my last communication and talk with Bhakti Charu Maharaj. Of course, I did not know what was about to come. Then as he arrived in America and he was the coronavirus attack, and we're all shocked. Then it was his final day on the earth or in the midst of us. So on that final day, Pran Govind from Alachua was leaving for the hospital, and as he was on the way to the hospital in D-Land, he called me and said, Maharaj, I'm going to see Bhakti Charu Maharaj, whether I had anything to convey to him. I mean, this call, Pran Govind calling me, so it was a big surprise, and it's a divine arrangement of the Lord, or divine intervention of the Lord. Well, of course, I said to him, please request Maharaj to not leave us behind. But if he chooses to leave, then ask him to leave happily, anxiety-free. We'll take care of the rest. We'll take care of his followers, his disciples, his projects. So I conveyed that message. Kind of scene that was set while Maharaj was sick and finally departing. These were the pandemic days. Everything was standstill. There was nothing else was happening. Only thing that was happening was Maharaj was not well, and he was then preparing to leave, and then finally left. And the whole world was busy. Literally, the Iskcon world had focused on Bhakti Charu Maharaj, and daily health updates were being circulated. And the whole GBC body was Bhakti Charu Swami Maharaj centered. Hari. And that saddest news spread, and the Maharaja's body being flown to India, to Delhi, and how the Chief Minister of Bengal did everything possible to get body of Maharaj flown to Mayapur, and then Samadhi Mandir
construction, I think construction took place later on, and then Maharaj was, on this day, was placed in Samadhi, and I'm just trying to say that Bhakti Charu Maharaj was on mind of everybody, and he was a center of attraction and remembrance. Nothing else much was happening around the world, and only thing that was happening was Maharaj was sick, and Maharaj departed, and now Samadhi Mandir. Yeah, Samadhi is being put into Samadhi. Anyway, what could we see? Only could cry. I had literally cried when I heard the news. So on this day we lost our Bhakti Charu Swami Maharaj, who was so very dear to me, and he was source of inspiration and support for me. I suppose it is our loss and Srila Prabhupada's gain, or Radha Madhav's gain. Kotha Gela, Bhakti Charu Swami Maharaj Thakur, where has he gone? Well, we know for sure where he has gone. He has gone to his dear Srila Prabhupada. He has gone back to Radha Madhav. So, this way, this occasion is full of shok and harsh, lamentation and joy as well. Srila Bhakti Charu Swami Maharaj Trirobhav Tithi Mahotsava ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Radha Madhava ki jai. Thai Gaur Premanande. Very words. His Holiness लोकनाथ स्वामी महाराज की. सो जैसा बहुत फेमस है एक स्टेटमेंट, स्वरूपेर रघु प्रभुपादेर चारु, ऐसा परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज अपने ग्लोरिफिकेशन में बताते हैं. और महाराज का गुरु महाराज के प्रति बहुत प्रेम संबंध हम लोगों ने कई बार देखा है. जब जीबीसी मीटिंग होता था तो बहुत टाइटली हक करते थे एक दूसरे को. तो महाराज जैसा बताया कि इट इज आवर लॉस बट प्रभुपाद्स गेन. तो बहुत सुंदर ढंग से महाराज ने बहुत शॉर्ट में गुरु महाराज का गुरु कीर्तन किया. अभी हमारे साथ अगला श्री निवासाचार्य प्रभु हैं. श्री निवासाचार्य प्रभु के बाद अनीश प्रभु रेडी रहेंगे. उसके बाद हिज ग्रेस सुशोभन कृष्ण प्रभु. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामी इति नामिने स्निग्ध चेता शुक्रणेता वाग्मिनं तिरस्कृत्य प्रभुपादगतः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances at your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. All glories to you Guru Maharaj. I do remember the day in 2019 Rath Yatra festival. We were blessed to have you at Ujjain. That was the time
when by good fortune I got your wonderful association. Whole day was full of bliss by Pandu Vijay, Kirtan and Prasadam. Your presence made the event extraordinary. I am very fallen to glorify you, Guru Maharaj. I don't have qualification, but for my purification and deep love and gratitude in heart, I will mention few points. First, by your presence in Madhya Pradesh, I got an opportunity to get the jewel of Krishna consciousness in this very life. By devotees' blessing, I got association at right time and place, although it was too late, so as to have and develop a Krishna consciousness to serve Krishna. Second, by constructing temple, wonderful devotees association is helping me in my growth in Krishna consciousness. Now, by the mercy of His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj, Prem Avatar Prabhuji, and other Vaishnavas undergoing NDTP program to understand and develop a mode of service unto you and Krishna. I beg blessings to please bless me so that I could successfully complete. By making Abhay Charan epic video series, now we are associating with the pastimes of Srila Prabhupada and deriving ultimate inspiration. I have heard Maharaj, His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj speaking in class to have association of Abhay Charan serial to the devotees and general mass to overcome their attachment for cinemas. For Guru Maharaj, it has become our great fortune that you instructed us with most beautiful statements such as, always try to become good devotee, give love in your heart to Krishna, always and never ever leave Iskcon, always serve under authority, and many more. Guru Maharaj, you especially motivated and guided youths of the world, how they can bring a significant change in the world, how youth have been the most important in developing Hare Krishna movement in the West. I recently got to know that you always had youth seminars to give them the vision to proceed ahead. Your visions were exceptional. That will ultimately lead to the fulfillment of Sri Chaitanya Mahaprabhu's instruction that his name will be spread in each town and village all over the world. Guru Maharaj, I beg at your lotus feet that please keep guiding us and shower your blessings upon us so that we move in the path following your instruction. I beg that I can be an instrument in your hand and in authority's hand and serve till my last breath. Hare Krishna. Your insignificant servant, Srinivas Acharya Das. थैंक यू सो मच HGS श्रीनिवास आचार्य प्रभु। श्रीनिवास आचार्य प्रभु हमारे NIT भोपाल के स्टूडेंट रहे हैं और प्रभु ने अभी करीब 1.5-2 साल जॉब करके NDTP कोर्स ज्वाइन किया है। बहुत भावनात्मक तरीके से अपने गुरु महाराज के लिए गुरु कीर्तन किया। अब हमारे साथ हैं भक्त अनीस प्रभु। अनीस प्रभु के बाद HGS सुशोभन के प्रभु रेडी रहेंगे। Hare Krishna. Already
many devotees have glorified Srila Gurudev. All of you are very dear to Srila Gurudev. All of you are very sincere followers and disciples of Guru Maharaj. Please bless me that I can also be one of his sincere followers and disciple. Namam Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimati Bhakti Charu Swami Nityanamine Snigdha Chetaha Supraneta Vagminam Charasaplatam Prabhupada Katpran Naumi Bhakti Charu Padam. Dear Srila Gurudev, thank you so much for allowing me to be in the wonderful association of devotees. I have already wasted millions of lifetimes in this material world pursuing useless endeavors, but finally by your kind causeless mercy, you have given me the gift of Krishna consciousness in this life. I am ever indebted to you. The appearance and disappearance of pure devotees are in itself transcendental subject matter. It is not possible to see spiritual reality with material eyes. But as you have taught us, Srila Gurudev, that it is out of causeless mercy that a pure devotee of Lord appears in this material world. And it is out of that same causeless mercy that he again disappears from material vision. I think it is difficult for devotees to see your disappearance as a form of mercy. Devotees are so attached to you, Srila Gurudev. You are an inseparable part of their lives. Somehow, just out of your own independent desire, you allowed me to serve you during your final days in D-Land. When I recall those events, I feel like I was in a dream. I cannot believe that it actually happened with me, but it helps to establish the fact that Lord Nityananda Prabhu is more merciful towards those souls who are more degraded in nature, and that you are a perfect representative of Lord Nityananda Prabhu. I remember that Achman cup which was kept on your bedside table, and it was dirty. Once you called me into your room and pointing at the Achman cup, you told me, "Do you want me to use a dirty Achman cup? Is this the way you serve your spiritual master?" I understood that I was not giving my heart into serving you. Many times you told us that spiritual master is a bona fide representative of Supreme Lord Krishna, and he should be given the same level of respect and worship that one would give to Lord Krishna. You said, "Our self-surrender unto the spiritual master out of heartfelt gratitude is our spontaneous worship of his lotus feet." This is such a profound statement, but I am not able to follow your instruction wholeheartedly. I have not been a good disciple, but I hanker to be a sincere follower and disciple. Please be kind upon me, Srila Gurudev, that I may develop the required sincerity to carry out your instructions wholeheartedly. I am seeing that there are devotees who have fully surrendered at your lotus feet, and they are serving just for your pleasure without any personal motivations. How can I develop such love for you? Devotees have fully embraced your instructions and have dedicated their lives to fulfill your desire. Externally, I have left home and job and I have joined Srila Prabhupada's mission, but internally, my previous attachments are still haunting me. This is the reason I am not able to fully commit myself at your lotus feet. Although I have been gifted with wonderful association of devotees and a treasure house of love of Godhead, but due to my own shortcomings, I am unable to derive these benefits. I pray to you, Srila Gurudev, to please help me in this matter. Your love for Srila Prabhupada is like an ocean, and you have proved it with your life of dedication and commitment. Please allow me to also follow in your footsteps. I have a big mission at hand, but I am not ready to dive into the field. Please bestow mercy that I can become eligible. Please allow me to understand the importance of this movement for the benefit of whole world.
You are always in that consciousness. Just by hearing you, one can feel that you have genuine love and care for humanity. I also hanker to have that, Srila Gurudev. Please allow me to assist you in this mission in some way. Please let me become pure in consciousness and let me have no other objective in life other than serving your divine instructions. Servant of the servant of your servant, Bhakta Anish. Just wanted to make one point which Anant Vijay Krishna Prabhu also shared. When Guru Maharaj was leaving for America, he was thinking that his followers and his disciples, they are fighting like soldiers on the battlefield, and he also wanted to be present on the battlefield like a leader and guide the soldiers. So I feel Srila Prabhupada, we have learned from Srila Prabhupada that pure devotee may leave his body anywhere in this world, but wherever he leaves his body, that place is Vrindavan. So Srila Prabhupada, he taught us this thing, but himself he left his body in Vrindavan. But our dear Guru Maharaj, he wanted to glorify the instructions of Srila Prabhupada, and he left India and he went to America and he left his body in America on the battlefield. His every action, his whole life was glorification of Srila Prabhupada. I'm very fortunate to have been connected with such a great personality, and I am still connected with him, and I am still connected with all of his dear disciples. Thank you very much for allowing me to be here. Hare Krishna. Thank you so much, Anish Prabhu, for beautiful glorification. Anish Prabhu NIT भोपाल के स्टूडेंट रहे हैं और प्रभु जर्मनी में MS की पढ़ाई करने के बाद गुरु महाराज की सेवा के लिए अमेरिका में चले गए, और गुरु महाराज के अंत लीला के समय में प्रभु जो है गुरु महाराज के सेक्रेटरी थे, प्रभु उनका पर्सनली सर्विस किए। तो प्रभु अपने ऑफरिंग में व्यक्त कर रहे थे कि गुरु महाराज आप कितने डेडिकेटेड है, कमिटेड है, मैं नहीं हूँ, लेकिन प्रभु के साथ आश्रम में मैं रहता हूँ और हमेशा वो एक स्टेटमेंट बोलते हैं, लव मीन्स कमिटमेंट। तो ये बार बार सुनने को मिलता है, तो ये शो करता है कि प्रभु कितने कमिटेड हैं और वो गुरु महाराज को कितने प्रेम करते हैं। गुरु महाराज ने इनका मतलब दीक्षा भी वो कर दिया था, दीक्षा अनुष्ठान होने वाला था, बट गुरु महाराज का कुछ अन्य प्लान भी था अंत लीला के समय में। तो थैंक यू सो मच अनीश प्रभु। अभी हमारे पास हिज ग्रेस सुशोभन कृष्ण प्रभु है, उनसे श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे। हरे कृष्ण। बहुत तरह तरह के विचार अभी मेरे मन में प्रकट हो रहे हैं, अलग अलग गुरु महाराज से संबंधित, और उनको मैं एक कड़ी में संजोने का प्रयास कर रहा हूँ। विशेष रूप से जब गुरु महाराज की जो अंतिम लीला चल रही थी उज्जैन में, और वो कथा कर रहे थे सुबह शाम, उस समय मेरे पास सबसे अच्छा मौका था गुरु महाराज का संग प्राप्त करने का, वाणी संग प्राप्त करने का। और नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, और उस समय भी मैंने बहुत ही इनसिंसियर होकर गुरु महाराज का वो जो वाणी संग है नहीं किया, और कभी ध्यान से उनके प्रवचनों को समय नहीं सुना, कभी सेवा का बहाना करके नहीं सुना। और अब लगता है कि बहुत कठिन हो जाता है। जब गुरु महाराज जब प्रकट रहते हैं, भक्ति करना बहुत सरल था, और अब जब गुरु महाराज अप्रकट हैं तब ये हिम्मत जुटा पाना बहुत कठिन हो जाता है मेरे लिए। तो मैं आज गुरु महाराज से मेरी अयोग्यता के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं बहुत अयोग्य शिष्य हूँ आपका गुरु महाराज, और
आप मुझ पर कृपा कीजिए कि जो आपके जो संदेश थे, आपका जो मैसेज था, उसको मैं आत्मसात कर सकूं और जीवन भर उसी स्पिरिट के साथ, उसी उत्साह के साथ मैं आपकी सेवा में, प्रभुपाद की सेवा में लग सकूं। और यही मेरी परीक्षा है जिसको मैं उत्तीर्ण कर सकूं। यही प्रार्थना के साथ मैं विराम दूंगा। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच सुशोभन कृष्ण प्रभु। सुशोभन कृष्ण प्रभु ने यहीं से एनडीटीपी करके अभी इस्कॉन भोपाल इस्कॉन भेल में एज ए ब्रह्मचारी सर्व कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ है सुबाहु श्याम सुंदर प्रभु जो कि इस्कॉन भेल भोपाल में एज ए ब्रह्मचारी सर्व कर रहे हैं। उनसे श्रवण करेंगे। इसके बाद सुमन प्रभु रेडी रहेंगे, भक्त सुमन प्रभु। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामीति नामिने स्निग्धचेता सुप्रणेता बाहुनञ्च रसप्लुतं प्रभुपादगतप्राणा नौमि। हरे कृष्णा। तो परम पूज्य गुरु महाराज जी के बारे में तो अनंत गुण है गुरु महाराज के अंदर, किंतु मेरे जैसे एक नगण्य नौसिखिया भक्त इसके बारे में क्या वर्णन कर सकते हैं। क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जो गौर धारा है, इस गौर धारा में भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी एवं श्रील प्रभुपाद जी के अनेक महान महान शिष्य वृंद के इस परंपरा धारा में, इस्कॉन में मैं एक बहुत ही छोटा एक नौसिखिया भक्त हूँ। तो मेरे लिए एक महान वैष्णव परम पूज्य गुरु महाराज जी के बारे में वर्णन करना बहुत ही एक बहुत ही छोटा चीज़ है। क्योंकि मैं कैसे इतना बड़ा वैष्णवों का गुण कीर्तन कर सकूं। तो भी श्रील गुरु महाराज जी ने जो इस पूरा समाज को दिए हैं वो है कि श्रील प्रभुपाद जी का जो भगवत गीता एज इट इज से शुरू करके जितना भी वैष्णव ग्रंथ श्रील प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में लिखे थे, उनका सभी का ट्रांसलेशन गुरु महाराज जी ने बंगाली में किए। आज पूरा बंगाल में जितना भी भक्त हम देख पाते हैं, सब श्रील प्रभुपाद जी के जो जितने भी वैष्णव ग्रंथ लिखे हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने जितने भी शास्त्र लिखे, उनका ही बंगाली ट्रांसलेशन करके श्रील गुरु महाराज जी ने पूरा बंगाल को भक्ति में प्लावित किए हैं। विशेष करके अभय मूवी के द्वारा श्रील गुरु महाराज जी ने पूरा जो कभी कभी हम लोग बुक रीडिंग में बहुत ही कम रुचि रखते हैं, विशेष करके मेरे जैसे भक्त, तो श्रील प्रभुपाद जी के बारे में जानकारी मिलना बहुत ही कठिन हो जाता है क्योंकि हम पूरा बुक पढ़ ही नहीं पाते। तो ये मूवी जो अभय चरण मूवी के द्वारा हम सहज में हम श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के बारे में हम जान पाते हैं। ये भी बहुत ही एक अवदान है इस पूरा समाज को प्रभुपाद जी के बारे में जानकारी देने के लिए। और श्रील गुरु महाराज जी ने श्रील प्रभुपाद जी का जितना भी डिसाइपल्स है, सभी डिसाइपल्स को एकत्रित किया एवं जो इस्कॉन है, इस्कॉन का ग्लोरिफिकेशन वो और बड़ा है। इस तरह से गुरु महाराज जी ने इस पूरा समाज, पूरा इस्कॉन का सेवा किए हैं और हम उनके पदकमल को अनुसरण करके हम चाहते हैं कि हम उनका अच्छा श्रील प्रभुपाद जी, श्रील गुरु महाराज जी का अच्छा भक्त बन पाए। क्योंकि भगवान कब संतुष्ट होते हैं? जब हम भगवान के भक्तों को संतुष्ट करते हैं। क्योंकि हम कभी डायरेक्ट कृष्ण को अप्रोच नहीं कर सकते। एकमात्र हम यदि गुरुदेव को प्रसन्न करते हैं तो गुरुदेव
भगवान कृष्ण को अप्रोच करते कि इनको कृपा करके आपके धाम में प्रवेश कराइए। तो मेरे जैसे इतना पतित भक्त गुरु महाराज का जो गुण बोलना मेरे लिए असंभव है, किंतु मैं ये बोल के ही हम एक बहुत ही इस चीज को समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की जय। थैंक यू सो मच सुभाष श्याम सुंदर प्रभु। प्रभु स्वयं वेस्ट बंगाल से हैं, सो वेस्ट बंगाल का रस इनके ऑफरिंग में भी दिख रहा था। सो अभी हमारे साथ सुमन प्रभु हैं। सुमन प्रभु IIT चेन्नई से बीटेक किए हैं, फिर US में जब वो PhD कर रहे थे, तो हालांकि पहले से ही भक्ति में जुड़े हैं, लेकिन US में उनको गुरु महाराज का बहुत क्लोज सानिध्य प्राप्त हुआ। बहुत सारे पास्ट टाइम्स भक्तों को शेयर करते रहते हैं कैसे गुरु महाराज ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है। सो अभी प्रभु से सुनेंगे। इसके बाद हिज गेस्ट रसराज कृष्ण प्रभु रेडी रहेंगे। रसराज कृष्ण प्रभु के बाद भक्ति रिदम माता जी रेडी रहेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारो स्वामिनिति नामिने स्निग्धचेता शुप्रणीता वाग्मिनां च रसाप्लुतं प्रभुपादगतप्राणो नौमि भक्तिचारुपदम्। I request all the devotees over here to please bless me so that I can speak something in glorification of Guru Maharaj. My very dear Guru Maharaj, I beg you to accept my most humble obeisances at the dust of your lotus feet. You are so glorious that even kalpas of Bhagavatam classes would be insufficient. What to speak of 5 minutes? I am grateful to your holiness that out of your causeless mercy, you are allowing this ultra neophyte to purify himself by glorifying you. There is a common Bengali proverb, "Dat thakte dater mojjada rakhina." Now that you have physically left this world, this miniature can lament that your priceless personal association was taken for granted. As time passed by, I could realize that your pastime of being physically unmanifest is a plan arranged by Krishna to make me more serious in my spiritual life. But Guru Maharaj, I am still a toddler. I have not even learned how to stand on the path of bhakti, forget about walking. My only hope is that you will hold my hand through your inconceivable, invisible presence under the guidance of your dear disciple, His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj, to not only stand but walk briskly on the path of pure devotional service. Guru Maharaj, you are an ocean of love and a living example of Srila Prabhupada's teachings. You have taught not just me, but the entire world what it means to love others. I picturize you distributing this ocean of unconditional and unlimited love wherever you went and whomever you met. In fact, this great quality has been diffused into the loving dealings of your disciples. I remember once, if I'm not wrong, November 2019, Guru Maharaj first took me in a Tesla, the auto-driven Tesla, and